Hello students, once again welcome back to the channel. So we are back again with the new one shot of class 12 computer science with Python, and today we are going to revise the chapter 2 from the Sumita Arora book Python revision tour 2. And in this chapter we are going to revise about the four topics, that is string, list, tuple and dictionary. We are going to learn about the operations of on these data types, along with that the functions of these data types. आप ये पढ़ चुके हैं, फटाफट से हम इसे रिवाइज करेंगे. चलिए चलते हैं स्ट्रिंग टॉपिक पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, स्ट्रिंग आपने पढ़ा है. स्ट्रिंग्स आर द इंडिविजुअल कैरेक्टर और अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन द सिंगल और द डबल कोट्स. अब बेसिकली स्ट्रिंग क्या होती है? इंडिविजुअल कैरेक्टर्स या फिर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो कि आपके सिंगल कोट्स में हो या फिर आपके डबल कोट्स में हो. इवन जो आपके ट्रिपल कोट्स में जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, दैट आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रिंग. सपोज मैंने बोला हेलो, चाहे मैं इसे सिंगल कोट्स में लिखूं, चाहे मैं इसे डबल कोट्स में लिखूं, या चाहे मैं इसे ट्रिपल कोट्स में लिखूं, दैट विल बी कंसीडर्ड एज माय स्ट्रिंग. अगर इसके राइट हैंड साइड पे कोई ना कोई वेरिएबल है जिसमें ये असाइंड है, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा ए, ठीक है, क्योंकि ट्रिपल कोट्स में विदाउट दिस असाइनमेंट स्टेटमेंट दैट इज कंसीडर्ड एज अ कमेंट. ओके, लाइक अगर आप इस तरह से इसको लिखते हैं तो दैट इज अ स्ट्रिंग. ओके, एंड जब हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो कैरेक्टर्स कैन बी द इंटीजर वैल्यूज, दैट इज नंबर्स भी हो सकते हैं और स्पेशल सिंबल्स भी हो सकते हैं. Suppose I write here a is equal to hello @1. So I am having a special symbol here also and a number 1 also. So that is enclosed in either single or double quote or triple quote. It will be considered as a string. Okay. Now the string have a two-way index for each location. अब string के अंदर हर character की अपनी एक location होती है, that is index होती है, that is position होती है, and it is two ways. One is forward location and one is from the backward indexing. ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. फॉरवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम -1. आई हैव रिटन हियर हेलो, HELLO. तो 0 1 2 3 4. एज वी मूव टुवर्ड्स द राइट साइड हमारी जो पोजीशन है वो एक एक इंक्रीज होती है, और जब हम बैक से फॉरवर्ड की तरफ मूव करते हैं वी स्टार्ट विद द -1 काउंटिंग, और वहां से एक एक नंबर हमारा कम होता जाता है, -1 -2 -3 -4 -5. So we have the positive indexing which is also known as forward indexing, and we have the backward indexing which is also known as the negative indexing. Forward indexing start होती है 0 से और backward आपकी start होती है -1 से. अगर आपको किसी भी string की length को find out करना है, for that we are having the len function. कैसे? Suppose I have written here a is equal to hello, print len of a. आपने फंक्शन लगाया तो आपके पास आउटपुट में क्या आया? 5. 1 2 3 4 5. There are 5 characters in hello. ठीक है. अब एक चीज इसमें होती है कि जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है. इम्यूटेबल का मतलब है आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते. जैसे कि आपने लिखा a इज इक्वल टू हेलो, फिर आपने लिखा कि 0 पोजीशन को p करना है, दिस इज माय 0 पोजीशन. a ऑफ 0 को हमें p करना है. आई हैव रिटन द स्टेटमेंट बट इट इज नॉट सपोर्टेड एंड इट विल शो टाइप एरर इन पाइथन. ठीक है, बिकॉज स्ट्रिंग आपका क्या है? इट इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप, इसलिए हम स्ट्रिंग के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते हैं. अब इस तरह से अगर आप अपने पाइथन पे जाएंगे और आपने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू हेलो, सो दिस इज ऑल्सो माई स्ट्रिंग. आप यहाँ से इसके टाइप को चेक करो, टाइप ऑफ a. ठीक है, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग. और अगर मैं इस चीज को डबल कोट्स में लिखूं, हेलो, डबल कोट्स लाइक दिस, हेलो, and then this will also be considered as a string. You can check it from the data type using the type function like this. और अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, अब यहाँ पे जब आप ट्रिपल कोट्स लगाओगे तो आपको सिंगल वाला यूज करना है, हेलो, ट्रिपल कोट्स क्लोज, एंड यहाँ से अगर हम टाइप ऑफ ए को चेक करेंगे देन ऑल्सो आई विल गेट माई आंसर एज क्लास ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है, एंड अगर सिंपली इफ आई राइट हियर हेलो देन दिस इज कंसिडर्ड एज अ कमेंट हियर. ठीक है, अगर वो वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइंड है तब वो माना जाएगी स्ट्रिंग वैल्यू. ठीक है, अब इसके अंदर जो भी आपका a की वैल्यू है, here it is considered in this we are having the positions. ठीक है, if I say a of 0 I'll get my answer as h. if I say a of -1 तो मेरा बिल्कुल लास्ट वाला जो कैरेक्टर है वो रिटर्न होगा. ठीक है, तो इस तरह से हमारी फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग है. और हमने पढ़ा कि जो स्ट्रिंग होती है दैट इज इम्यूटेबल. अगर मैं कहूँ कि मुझे a of 0 के प्लेस पे p करना है, then what will happen? It is showing me error, which is a type error, because string object, string data type is an immutable data type और उसमें आप changes नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं.
स्ट्रिंग से रिलेटेड, दैट इज इफ आई वांट टू ट्रेवर्स अ स्ट्रिंग। ट्रेवर्स का मतलब अगर हमें स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट्स को एक एक बार करके एक्सेस करना हो तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है नेम इज इक्वल टू हेलो, ठीक है, नेम इज इक्वल टू हेलो फॉर आई इन नेम, फॉर लूप लगाया, आई इज माई कंट्रोल वेरिएबल फॉर आई इन नेम, नेम मतलब क्या, हेलो, प्रिंट आई। तो यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल एक एक करके हेलो के एक एक कैरेक्टर पे जाएगा, एंड सिंस प्रिंट स्टेटमेंट हमें नेक्स्ट लाइन में आउटपुट देती है तो इट विल गिव अस HELLO लाइक दिस। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसको अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपली करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर, दैट इज हेलो। तो हमने कहा फॉर आई इन ए एंड देन आई से प्रिंट आई, ठीक है। इस तरह से जैसे ही आप लिखेंगे यू विल गेट द आंसर इन द सेपरेट लाइन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द ऑपरेशंस ऑन द स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के ऊपर हम दो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, वन इज कॉन्केटिनेशन एंड सेकेंड इज रेप्लिकेशन। कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है ज्वाइन करना एंड रेप्लिकेशन का मतलब होता है उतने नंबर ऑफ टाइम उस चीज को रिपीट करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्केटिनेशन है और रेप्लिकेशन, दो ऑपरेटर्स है। ओके, तो यहाँ पे जब हम करेंगे हेलो प्लस पाइथन, यू कैन सी हियर हेलो प्लस पाइथन, दोनों हमारे क्या हैं, दीज आर माई स्ट्रिंग वैल्यूज, विल गिव हेलो पाइथन विदाउट एनी गैप। तो ये भी मेरी स्ट्रिंग है, ये भी मेरी स्ट्रिंग है। जब आप कॉन्केटिनेशन करते हैं तो आपके दोनों ऑपरेंड्स क्या होने चाहिए, दे मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप, आइदर ऑफ नंबर टाइप और ऑफ स्ट्रिंग टाइप। नंबर टाइप रहेंगे तो क्या रहेगा, उसमें नॉर्मल एडिशन परफॉर्म होगी, ठीक है, वो स्ट्रिंग का ऑपरेशन नहीं रहेगा, नॉर्मल एडिशन परफॉर्म होगी। लेकिन अगर आपको एज अ स्ट्रिंग लेना है उसे, तो उस केस में आपके दोनों ही स्ट्रिंग वैल्यूज होनी चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पे करते हैं, सपोज आपने लिखा 3 + 5, ठीक है, देन इट विल गिव यू द आंसर एज 35। लेकिन अगर आप नॉर्मल 3 + 5 लिखते हो जैसे यहाँ लिखा हुआ है विदाउट एनी कोड्स, देन वो इंटीजर वैल्यूज रहेंगी और ये ऑपरेटर फिर आपका एडिशन ऑपरेटर रहेगा, देन इट विल गिव यू द आंसर एज 8, ठीक है। सो बोथ द ऑपरेंड सेम टाइप के होने चाहिए। स्ट्रिंग की अगर आप बात कर रहे हो तो वहां पे दोनों आपकी स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आपका एरर आएगा। उसके बाद while using this operator either one operand should be string and another a number। रेप्लिकेशन की बात करें तो रेप्लिकेशन के केस में एक ऑपरेंड हमारा स्ट्रिंग होना चाहिए और दूसरा हमारा एक नंबर होना चाहिए, एंड नंबर शुड ऑल्सो बी अ होल नंबर ताकि आप उसे मल्टीप्लाई कर सके। आइदर वन ऑपरेंड शुड बी स्ट्रिंग एंड अनदर अ नंबर, ये रेप्लिकेशन की बात हो रही है। जैसे ये एक नंबर है और ये हमारी एक स्ट्रिंग है, तो 3 × हेलो रेप्लिकेशन ऑपरेटर है, इट विल गिव यू हेलो 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 विदाउट एनी गैप, ठीक है। और इस केस में आपका नंबर पीछे भी जा सकता है, आगे भी हो सकता है, बट ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, वहां पे आपका एरर शो करेगा। और जो रेप्लिकेशन ऑपरेटर है, अगर उसमें आप सिर्फ नंबर्स का यूज करते हो तो उस केस में वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का काम करेगा एंड इट विल गिव यू द आंसर एज नॉर्मल मल्टीप्लाई करके जो आपका आया, जैसे कि 4 × 5 = 20, ठीक है। अब कॉन्केटिनेशन और रेप्लिकेशन को एक बार फटाफट से हम प्रैक्टिकली समझते हैं। यहां से हम गए, यहाँ पे हमने लिखा 3 + 5, it will give you the 3 + 5 give you the answer as 8। लेकिन अगर मैं 3 को एज अ स्ट्रिंग लेके चलूं एंड देन आई राइट हियर 5, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, इट विल गिव मी द आंसर एज 35। नाउ ये हुआ हमारा कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर एंड एडिशन ऑपरेटर, दोनों नंबर्स हैं तो आपका एडिशन परफॉर्म होगी, दोनों स्ट्रिंग है तो उस केस में आपका क्या होगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी, 3 + 5 35 बन गया। और अगर मैं यहाँ पे कर दूं i's + 3, तो इस केस में आई विल गेट द आंसर एज i's 3, क्योंकि दोनों ही मेरी स्ट्रिंग है, कोट्स लगाए हुए हैं। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं i's + 3, तो यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि दोनों ऑपरेंड्स मेरे अलग अलग टाइप के हैं। तो कॉन्केटिनेशन जब भी आप स्ट्रिंग में करो तो दोनों में या तो कोट्स लगाओ, ठीक है, और दोनों को ही आपको एक टाइप का लेना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल शो यू टाइप एरर, ठीक है। अंडरस्टूड दिस थिंग। बात करते हैं रेप्लिकेशन की। रेप्लिकेशन अगर आप नॉर्मल नंबर्स के साथ करते हो, जैसे कि ये ऑपरेटर जो है, ये रेप्लिकेशन ऑपरेटर की बजाय इट विल बिकम लाइक मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से आया 20, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करूं 4 × 5, तो यहाँ पे एक हमारा स्ट्रिंग बन गया, एक हमारी इंटीजर वैल्यू है, तो 4 को ये 5 बार दिखाएगा आपको ज्वाइन करके, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लिखूं हेलो × 3, दैट इज रेप्लिकेशन ऑपरेटर, इट विल गिव मी हेलो 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 विदाउट एनी गैप।
अब ये जो नंबर है ये आपका आगे भी हो सकता है. सपोज आई राइट हियर लाइक दिस 3 into hello, so then also I will get my same answer. So this is my replication operator. तो यहाँ पे एक नंबर होना चाहिए और एक आपका स्ट्रिंग ऑपरेंड होना चाहिए. अब यहाँ पे इफ आई टेक इट एज लाइक दिस, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले लें 3 के प्लेस पे, इफ आई टेक इट एज 3.0, तो वहां पे हमारा एरर आ जाएगा, टाइप एरर, कि वो फ्लोट से मल्टीप्लाई उसे नहीं कर पाएगा. तो आपने देखा कि रेप्लिकेशन के केस में एक नंबर दैट इज होल नंबर और एक हमारा स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन कॉन्केटिनेशन के केस में दोनों स्ट्रिंग वैल्यूज होनी चाहिए. ठीक है, इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटर्स पे, दैट इज अ मेंबरशिप ऑपरेटर. इफ यू टॉक अबाउट द मेंबरशिप ऑपरेटर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो होते हैं, वन इज इन एंड सेकेंड इज नॉट इन. जो इन ऑपरेटर होता है वो चेक करता है कि जो सब स्ट्रिंग है या जो कैरेक्टर हमने लिखा है वो हमारी गिवन स्ट्रिंग में अगर है तो इट विल गिव यू ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. और जो नॉट इन है वो बिल्कुल उसका उल्टा काम करेगा, अगर है तो फॉल्स देगा, नहीं है तो आपको ट्रू देगा. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा y इन पाइथन, और पाइथन में मेरे पास y है, तो व्हाट विल बी माय आंसर? माय आंसर विल बी ट्रू. लेकिन हम लिखूं y नॉट इन पाइथन, कि y पाइथन में नहीं है, तो ये तो बात गलत हो गई. सो माय आंसर विल बी फॉल्स. ठीक है, तो इसको अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ पे हम a को ही देख लेते हैं. ये a है, a इज हेलो. मैंने बोला e इन a, e है a में, ट्रू. लेकिन अगर मैं कहूँ कि e नॉट इन a, कि e जो है वो a में नहीं है, तो उस केस में मेरा आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर्स. ये भी स्ट्रिंग में कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, विच इज योर इक्वल इक्वल टू, जिसे हम इक्वालिटी ऑपरेटर कहते हैं, और हम दूसरा होता है हमारा नॉट इक्वल टू. ठीक है, नॉट इक्वल टू हमारा होता है और इक्वल इक्वल टू होता है. सो दिस इज ठीक है. अब यहाँ पे है हमारे पास a इक्वल्स टू a, ये दिस इज स्मॉल है, दिस इज ऑल्सो स्मॉल है, लोअर केस वाला है. तो इक्वल इक्वल टू, दिस इज माई इक्वालिटी ऑपरेटर. ये चेक कर रहा है कि जो ऑपरेंड आपका लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे है वो दोनों सेम है या नहीं है. सेम है तो आंसर इज ट्रू, लेकिन अगर डिफरेंट है आंसर इज फॉल्स. बिकॉज यू नो दैट पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो वहाँ पे कैपिटल और स्मॉल सेम चीज डिफरेंट है. तो a कैपिटल A इक्वल्स टू स्मॉल है, दैट इज फॉल्स, एंड कैपिटल A नॉट इक्वल टू A, दैट इज ट्रू. ठीक है, सो ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, इक्वालिटी ऑपरेटर एंड नॉट इक्वल टू. अंडरस्टूड? क्योंकि हमें पता है कि जो अपर केस लेटर्स वैल्यूज आर स्मॉलर देन, स्काई जो वैल्यूज होती है इनकी, दैट आर स्मॉलर देन द लोअर केस लेटर वैल्यूज. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आप कंपेयर करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज ट्रू और एज फॉल्स. ठीक है, फिर उसके बाद आता है ऑर्डिनल और कैर. ये दो फंक्शंस हैं स्ट्रिंग के, और भी फंक्शंस हम पढ़ेंगे. ऑर्डिनल के अंदर ये आपको ऑर्डिनल नंबर प्रोवाइड करेगा, जो आप कैरेक्टर पास करोगे ना आर्ग्यूमेंट में, उसका ऑर्डिनल नंबर प्रोवाइड करेगा. और कैर फंक्शन में आप जो भी इंटीजर पास करोगे उसका ये कैरेक्टर आपको फाइंड आउट करके देगा. जैसे कि ऑड, और हमने लिख दिया a. ठीक है, a इज माई कैरेक्टर, कोट्स में डाला, स्ट्रिंग वैल्यू है तो इसकी स्काई वैल्यू आ गई, दैट इज 65. और अगर CHR फंक्शन के अंदर हमने 97 एक इंटीजर पास कर दिया, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग a, स्मॉल a. ठीक है, सो ये हमारे होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर एंड द ऑर्डिनल एंड द कैर फंक्शन. यहाँ पे आपके पास है इस तरह से. तो यहाँ पे हमने लिखा ORD, और यहाँ पे हमने लिख दिया सपोज किसका चाहिए हमें? B का चाहिए. कैरेक्टर पास कर दिया, क्या आ गया? 66. अब CHR यहाँ पे आप पास कर दो, सपोज 100 पास कर दिया मैंने, तो यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये D को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल d को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने इन दोनों फंक्शंस का यूज किया एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमने पढ़े. इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, दैट इज स्ट्रिंग स्लाइसिंग. स्ट्रिंग स्लाइसिंग, स्लाइस मतलब उसका पार्ट कर देना. स्लाइस का मतलब, स्लाइसिंग का मतलब क्या हुआ कि हम एक पार्ट ले रहे हैं, और स्ट्रिंग की स्लाइसिंग है तो मेन स्ट्रिंग में से कुछ पार्ट जब उठा रहे हैं, दैट इज नोन एज स्ट्रिंग स्लाइसिंग. फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे है हेलो वर्ल्ड, आप यहाँ देख रहे हो हेलो स्पेस वर्ल्ड. ठीक है, अब इसकी इंडेक्सिंग करें 0 1 2 3 4 5 पे स्पेस आ रहा है, 6 7 8 9 10. ठीक है, ये इंडेक्सिंग है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग. आपने यहाँ पे कहा A 6 to 10, तो 6 to 10 का मतलब है आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द पोजीशन 6, और जो मेरी लास्ट पोजीशन है उससे एक पहले तक मुझे जाना है. तो 6 7 8 9, क्या आंसर आया? WORL वर्ल्ड.
ठीक है। फिर है A3 to -2, फर्स्ट इज माई स्टार्ट वैल्यू, सेकेंड इज माई स्टॉप वैल्यू। तो 3 से जाना है, विच इज द 3 पोजिशन, दिस वन। इस पे कौन सा कैरेक्टर है, L है। और -2 पोजिशन अगर हम करें, दिस इज -1, दिस इज -2। एंडिंग से एक पहले तक जाना है, एक पहले मतलब यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से आपको जाना है और यहाँ तक जाना है, टिल दिस प्लेस। तो LO स्पेस WOR, सो दिस इज माई आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर एनी इंडेक्स, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर अगर आप ये लेते हैं कॉलन n और n कॉलन, यानी कि एंडिंग पोजीशन भी दी है आपने और स्टार्टिंग पोजीशन भी सेम दी है और उनको कॉन्केटिनेट करा दिया, तो मेन स्ट्रिंग ही आ जाएगी। जैसे कि अगर मैं कह दूं कॉलन 3 का मतलब स्टार्टिंग जो मेरी पोजीशन है दैट इज 0 और 3 से पहले तक लेना है, तो कितना पार्ट आया, HEL। ठीक है। फिर मैंने कह दिया A3 कॉलन, एंडिंग पोजीशन नहीं दी हुई, स्टार्टिंग पोजीशन इज 3, यानी कि L से स्टार्ट करना है और एंड तक जाना है। अगर एंडिंग पोजीशन दी नहीं हुई तो सारा एंड तक लेना है। तो HEL पहले ले चुके हैं और इस L से लेके D तक आपको लेना है। सो ये आपका पूरा क्या बन गया, हेल प्लस लो स्पेस वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड। बस पूरी की पूरी आपकी स्ट्रिंग आ गई। इस केस में अगर आप यहाँ 3 के प्लेस पे कोई और नंबर भी लेते हो, जैसे हमने यहाँ 5 ले लिया और यहाँ 5 ले लिया, तब भी ये कॉन्केटिनेट करके हमें पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही देगा। ठीक है। सो दैट वी हैव लर्नड अबाउट द स्ट्रिंग स्लाइसिंग, जिसमें हम पॉजिटिव वैल्यूज भी लेते हैं स्टार्ट स्टॉप, और हम नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं, प्लस आप इसमें गैप भी दे सकते हो। जैसे कि अब मैं यहाँ पे 6 to 10 का दोबारा से देखें और मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दूं A of 6, 10 and 2 लिख दूं, सो इट मीन्स 2 इज माई गैप। तो मैं यहाँ पे क्या लूंगी, 6 वाला जो कैरेक्टर है दैट वन, प्लस 2 हुआ 8 वाला कैरेक्टर दैट इज R, एंड फिर है 10, 8 + 2 इज 10, लेकिन 10 जो है वो मेरी एंडिंग वैल्यू है और उससे मुझे पहले तक लेके चलना होता है, यानी कि 2 कैरेक्टर्स पहले। तो माई आंसर वुड ओनली बी WR इन दैट केस। ठीक है। तो इसमें हमारी 3 चीजें होती हैं स्लाइसिंग में, स्टार्ट स्टॉप एंड गैप। अंडरस्टूड दिस थिंग। अब बात करते हैं स्ट्रिंग के फंक्शंस की। सबसे पहला फंक्शन हमारा है इज एल नम। इज एल नम, जो भी इज वाले फंक्शंस है ना जिनके आगे इज लगा हुआ है, उनका आंसर आपको ध्यान रखना है, इट विल कम आइदर एज ट्रू और एज फॉल्स। ठीक है। तो ये चेक करते हैं बेसिकली, क्या क्या चेक करेंगे कि उसमें अल्फाबेट और नंबर दोनों हैं या नहीं। तो इस केस में लिखा हुआ है सेव अर्थ, इसमें अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, नंबर नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नंबर नहीं है, लेकिन अल्फाबेट और नंबर में से कुछ एक होना चाहिए, दोनों भी हो सकते हैं या फिर एक तो होना ही चाहिए। अब इसमें देखो अल्फाबेट्स तो हैं लेकिन फिर भी हमारा आंसर फॉल्स आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस है। अगर ये सेव अर्थ बिल्कुल ज्वाइंट होता ना, तब हमारा आंसर इसमें ट्रू आता। जैसे कि देखो नीचे लिखा हुआ है सेव वन अर्थ, अगर वन भी नहीं होता और सेव अर्थ ज्वाइंट होता तब ट्रू आता, और नंबर डाल दिया तो नम है, अल्फाबेट्स और नंबर दोनों है तो ट्रू आएगा। ठीक है। फिर है हमारा इज अल्फा। इज अल्फा मीन्स अगर अल्फाबेट्स हैं तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। इज अल्फा में सिर्फ अल्फाबेट्स चेक करेगा और कुछ नहीं होना चाहिए। क्लिक 1 2 3, इसमें हमारे पास क्या डिजिट्स आ गए, तो ये फॉल्स हो गया। पाइथन डॉट इज अल्फा, सारे अल्फाबेट्स हैं तो ये ट्रू हो गया। ठीक है। इस डिजिट मतलब सारे डिजिट्स होंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सेव अर्थ, स्पेस आ गया इसलिए क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है। देन लोअर फंक्शन क्या करेगा, लोअर केस में चेंज कर देगा, यानी कि जो भी आपने स्ट्रिंग में लिखा है अगर वो सारे कैपिटल हैं तो सारे के सारे लोअर केस में हो जाएंगे, अगर वो कुछ कैपिटल हैं तो जो कैपिटल हैं वो लोअर केस में चेंज होंगे, और जो लोअर केस में ऑलरेडी हैं वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है। पहले हम ये चार्ट डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकली। देखो आप यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रिंग ले ली A इज इक्वल टू, सपोज मैंने ऐसे ले लिया HELLO। ठीक है। इस तरह से। अब हमने कहा A डॉट इज एल नम, तो इस केस में क्या होगा, इट विल गिव मी द आंसर एज ट्रू, इसमें अल्फाबेट्स तो हैं। ठीक है। हमने कहा A डॉट इज अल्फा, दैट इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज इसमें अल्फाबेट्स हैं। अब मैं कहूं A डॉट इज डिजिट, दैट इज फॉल्स क्योंकि सिर्फ डिजिट्स इसमें होने चाहिए। हम कहें A डॉट लोअर, तो इस केस में क्या होगा, ये इसको लोअर केस में चेंज कर देगा। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ले लूं हेलो वर्ल्ड डॉट इज एल नम,
ठीक है, अब देखो इसमें स्पेस आ गया तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओके, इज एलनम, स्पेलिंग मिस्टेक, इज एलनम। ठीक है, अगर मैं इस तरह से लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस आ गया। ऑल द अल्फाबेट्स हैं बट यहाँ पे स्पेस नहीं चाहिए हमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है स्ट्रिंग का वो कौन सा है, दैट इज माई इज लोअर फंक्शन। बेसिक जो फंक्शन है ऑल दो आपने पढ़े हुए हैं, फटाफट से हम इसे रिवाइज करते हैं। तो इज लोअर फंक्शन क्या करेगा, चेक करेगा कि ये जो आपकी स्ट्रिंग है वो सारे लोअर केस हैं या नहीं है। अगर सारे लोअर केस नहीं है तो आपका आंसर फॉल्स आएगा, और सारे लोअर केस हैं तो ट्रू आएगा। यहाँ वेलकम लिखा है, सारे के सारे लोअर केस हैं तो आंसर इज ट्रू। फिर इज अपर चेक करेगा कि सारे के सारे अपर केस हैं या नहीं है। अब यहाँ देखो सारे के सारे लोअर केस हैं तो ये क्या करेगा, इज अपर वाला आपको इसको आंसर देगा फॉल्स। ठीक है, फिर है अपर फंक्शन। अपर फंक्शन हमें चेंज करके देगा अपर केस में। हमने लिखा एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो इस केस में सॉरी वेलकम लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपर केस में क्या हो जाएगा, सारे लेटर्स वेलकम के क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। फिर है टाइटल। टाइटल फंक्शन क्या करता है, जैसे आपकी बुक के चैप्टर का नाम होता है तो उसमें क्या होता है, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। तो टाइटल केस का मतलब ये होता है कि जो भी आपने वर्ड दिया, सेंटेंस दिया, उसमें हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो एजुकेशन का ई और डिपार्टमेंट का जो डी है वो आपका कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, एंड स्वैप केस क्या करता है, केस को स्वैप करना, मतलब कि अपर केस को लोअर केस में चेंज करना और लोअर केस को अपर केस में चेंज करना। तमिलनाडु में देखो ए कैपिटल है, एल कैपिटल है, एन और डी कैपिटल है, तो ये सब तो स्मॉल हो गए और बाकी जितने भी लोअर केस में थे वो आपके क्या हो गए, कैपिटल हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार टाइटल फंक्शन देख लेते हैं, बाकी तो आई थिंक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। टाइटल फंक्शन देखो कैसे काम करता है, यही एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने लिखा एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड हमने यहाँ पे लिख दिया डॉट इज टाइटल। तो जैसे ही हमने ये किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, सॉरी इस टाइटल लगा दिया, हमने यहाँ पे लगाना था टाइटल। इस टाइटल तो चेक करता है कि सारे कैपिटल वर्ड का, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है या नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हटा देंगे, एंटर करेंगे, तो एजुकेशन का ई और डिपार्टमेंट का डी आपका कैपिटल आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। और इस टाइटल क्या करेगा, चेक करेगा कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है या नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की। लेन फंक्शन हम ऑलरेडी यूज करके देख चुके हैं कि लेन फंक्शन आपको बताता है कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। जैसे कॉर्पोरेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आंसर इज 11। ठीक है, बाकी जो फंक्शंस हैं उसे हम लिस्ट के नेम, सॉरी स्ट्रिंग के डॉट के साथ, स्ट्रिंग के नेम के साथ डॉट और फंक्शन का नेम ऐसे यूज कर रहे हैं ना, लेकिन जो लेन फंक्शन होता है वो लेन लिख के ब्रैकेट में स्ट्रिंग का नाम आता है। तो यूज आपने ध्यान रखना है कैसे करना है। फिर कैपिटलाइज फंक्शन आया। कैपिटलाइज और टाइटल में आपको कंफ्यूज नहीं होना। कैपिटलाइज का काम होता है आपने जो भी पास किया है, अगर सेंटेंस पास किया है तो पहले वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल करना है। ठीक है, और अगर एक ही वर्ड है तो उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में सी कैपिटल हो गया चेन्नई का। अगर यहाँ पे लिखा होता चेन्नई स्पेस दिल्ली, तो इस केस में सिर्फ चेन्नई का सी कैपिटल होता, दिल्ली का डी कैपिटल नहीं होता। ठीक है, देन आपका आता है सेंटर विड्थ फिल कैर। ये क्या करता है कि आपके जो स्ट्रिंग आपने पास की है, जैसे मैंने कहा स्ट्रिंग 1 इक्वल्स टू वेलकम, प्रिंट स्ट्रिंग 1 डॉट सेंटर, और विड्थ आपने दे दी 15, और उस विड्थ में क्या आपको फिल कराना है वो आपने दे दिया स्टार। ठीक है, और आपकी जो स्ट्रिंग है वो क्या है, वेलकम है, तो ये क्या करेगा, वेलकम इसने लिखवा दिया। अब वेलकम में कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, और यहाँ पे विड्थ कितनी है, 15 है, तो 15 माइनस 7 कितना हो गया आपका, 8 हो गया। तो 4 स्टार इधर आ गए और 4 स्टार आपके इधर आ गए। दिस इज द यूज ऑफ द सेंटर फंक्शन। देन होता है हमारा फाइंड फंक्शन। ये चेक करता है कि आपने जो फाइंड फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास की है वो आपकी स्ट्रिंग में है या नहीं है। जैसे मैमल्स है यहाँ पे, तो इसने MA फाइंड आउट किया, अगर वो प्रेजेंट है तो उस सब स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर है उसकी पोजीशन दे देगा MA। तो MA में M की जो पोजीशन है वो क्या है, दैट इज 0 पोजीशन, तो क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ये कह दूं स्ट्रिंग 1 डॉट फाइंड MA2, इसका मतलब है कि मुझे MA को कहां से फाइंड आउट करना स्टार्ट करना है, 2 पोजीशन से, 0 1 2। अब 2 पोजीशन पे हमारे पास M है, लेकिन उसके बाद 0 पोजीशन पे हमारे पास क्या है,
0 पोजीशन पे m है और 2 पोजीशन पे भी हमारे पास क्या है, m है। ma को फाइंड करना है 2 पोजीशन से, लेकिन 2 पोजीशन है मेरे पास ये और मुझे ma को फाइंड आउट करना है, तो ma मुझे यहाँ मिला और इस ma में m की पोजीशन क्या है, 3 है। सो दैट इज व्हाई आई एम गेटिंग माय आंसर एज 5। फिर इसने कहा फाइंड करो 2 to 4 के बीच में। अब 2 पोजीशन पे m है और 4 पोजीशन पे a है, तो ma कहाँ पे आ रहा है, 2 to 4 में तो ma कहीं नहीं आ रहा, क्योंकि 2,4 का मतलब है मुझे पोजीशन 2 चेक करनी है और पोजीशन 3 चेक करनी है। 4 इज माई एंडिंग वैल्यू, मैं ले नहीं सकती, तो 2 पे m है और 3 पे भी m ही है, लेकिन मुझे चाहिए ma। तो जब उसे वो सब स्ट्रिंग मेन स्ट्रिंग में ना मिले, देन द आंसर विल बी गिवन एज -1। देख रहे हैं आप, डिस्प्ले इज -1 बिकॉज द सब स्ट्रिंग कुड नॉट बी फाइंड बिटवीन द इंडेक्स 2 and 4। लेकिन अगर 2,5 होता तब इसका आंसर आपका क्या हो जाता, क्या आता, जैसे कि यहाँ पे देखो है मैमल्स, तो 2 पोजीशन पे ये है 3, 4 and 5। 5 पे हमारा क्या है, L है, तो 2 और 5 के बीच में MA आपको मिल रहा है और MA में पहले कैरेक्टर की पोजीशन 3 है, दैट इज व्हाई वी विल गेट द आंसर एज 5। लेकिन अगर 4 होता तो उस केस में आपका आंसर क्या आता, -1। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने फंक्शन किया। ऑर्डिनल और कैर फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार कैपिटलाइज, सेंटर और फाइंड फंक्शन देखते हैं। देखो कैपिटलाइज फंक्शन है, मैंने यहाँ पे लिखा चेन्नई स्पेस दिल्ली और यहाँ पे कह दिया डॉट कैपिटलाइज, देन व्हाट आंसर आई विल गेट, सिर्फ चेन्नई का C कैपिटल हुआ, दिल्ली का D एज इट इज है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेगा। देन इसके बाद है हमारा फाइंड फंक्शन। अब फाइंड फंक्शन में सपोज मैं A लेके चलती हूँ, A में हेलो है, मैंने कहा A डॉट फाइंड, मैंने कहा सपोज एलो को फाइंड करो कौन सी पोजीशन पे है, तो इसने क्या दे दिया, 3 पे है, क्योंकि ये जो स्मॉल l है उसकी पोजीशन क्या है, 0, 1, 2, 3 है। अगर मैं यहाँ पे कह दूं A डॉट फाइंड m, तो क्या मेरी स्ट्रिंग में कहीं पे भी m है, नहीं है, तो व्हाट आंसर आई विल गेट, आई विल गेट -1। एंड इफ आई से A डॉट फाइंड l को फाइंड करो कहां से, 0 से लेके और 2 तक, तो इस केस में क्या होगा, कॉमा 0, 2, तो 0 पोजीशन पे आई एम हैविंग कैपिटल H और 2 पोजीशन पे आई एम हैविंग कैपिटल L, तो कहीं पे भी उसे नहीं मिला वो, तो इट विल गिव यू द आंसर एज -1। लेकिन अगर मैं कह दूं A डॉट फाइंड और यहाँ पे हम कह दें L, 0, 4, देन इट विल गिव यू द आंसर, जो भी उसकी पोजीशन है दैट इज 3। ठीक है, फिर था हमारा सेंटर फंक्शन। ठीक है, तो मैंने कहा A डॉट सेंटर, ठीक है, अब हेलो में कितने कैरेक्टर्स है, 5 कैरेक्टर्स हैं, सपोज मैं यहाँ पे 15 दे देती हूँ और यहाँ पे जो हमने कैरेक्टर जो फिल कराना है दैट इज अ स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इज माय आंसर, ओके CENTER था यहाँ पे, स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी, यहाँ पे हम इसे करेंगे ER, दिस वे। सो यहाँ पे हमारे पास हेलो आया, 1, 2, 3, 4, 5 स्टार्स यहाँ है, 5 स्टार्स यहाँ है, तो हो गया 15। इस तरह से फंक्शन जो है वो काम करता है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे ऑर्डिनल और कैर फंक्शन पढ़ा है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑर्डिनल फंक्शन क्या करता है, ऑर्डिनल वैल्यू देता है उस पर्टिकुलर स्काई उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की, और कैर फंक्शन हमें स्काई वैल्यू प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और ये फंक्शन जो हमारा है दिस इज माय काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन हमें काउंट कराता है कि वो सबस्ट्रिंग कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारी मेन स्ट्रिंग में आई है। जैसे कि राजा, राजा, चौजान, तो स्ट्रिंग 1 डॉट काउंट राजा, राजा कितनी बार आया, 1, 2, आंसर इज 2। फिर हमने कहा स्मॉल आर को काउंट करो, लेकिन स्मॉल आर तो हमें स्ट्रिंग में कहीं मिला ही नहीं, तो वो किसका काउंट क्या हो गया, 0। फिर हमने कहा कैपिटल आर को काउंट करो, 2 बार है, 1, 2, आंसर इज 2। फिर हमने कहा ए को काउंट करो, 1, 2, 3 टाइम्स ये हुआ, राजा में 2 टाइम्स है, 1, 2, 3, 4, और इसमें है 1 टाइम, तो 5 आ गया। देन ए काउंट करो कौन सी पोजीशन में, 0 से 5 में, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्या काउंट करना है, ए, तो 5 पोजीशन से पहले पहले ये 2 बार आ रहा है, एक ये ए और एक ये ए, तो दैट इज आंसर इज 2। फिर इसने कहा ए को काउंट करो, कॉमा 11 पोजीशन से काउंट करना है,
तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ से काउंट करना है h से, ठीक है। तो उसमें a कितनी बार आ रहा है हमारा, एक बार आ रहा है, आंसर इज 1। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द स्ट्रिंग। ये सारे आपने पढ़े, आप इनके यूज को अच्छी तरह से रिवाइज करिए। कई बार जो आउटपुट के क्वेश्चन आते हैं उसमें इन फंक्शंस का यूज से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमने स्ट्रिंग में ऑपरेटर्स को कवर अप किया, स्ट्रिंग क्या होती हैं, और साथ में हमने कवर अप किया स्ट्रिंग के फंक्शंस। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज लिस्ट। नाउ व्हाट इज अ लिस्ट? लिस्ट इज बेसिकली अ डेटा टाइप विच कैन स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यू। लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप है जो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को स्टोर करता है, जो कि आपकी सेम टाइप की भी हो सकती हैं और डिफरेंट टाइप की भी हो सकती हैं, एनक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब सेम डेटा टाइप भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। अब ये जो आपको दिख रही है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, एक एम्प्टी लिस्ट है, कुछ भी नहीं है। ये जो आपको लिस्ट दिख रही है, दिस इज द लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यूज हैं। और ये जो आपको लिस्ट दिख रही है, दिस इज अ मिक्स लिस्ट, ठीक है। इसमें सारे टाइप का डेटा है, इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी है, ठीक है। और लिस्ट की पहचान क्या है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में रहेगी और एलिमेंट्स विल बी सेपरेटेड बाय कोमास। सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी रह सकते हैं। अब लिस्ट को बनाते कैसे हैं? एम्प्टी लिस्ट बनानी है तो सिंपली लिख दो L इज इक्वल टू एम्प्टी ब्रैकेट्स लगा दो, और अगर फंक्शन से बनानी है तो L इज इक्वल टू लिस्ट फंक्शन लगा दो, तो आपकी एम्प्टी लिस्ट जो है वो दैट विल बी क्रिएटेड, ठीक है। इसके बाद और कैसे ले सकते हैं, कैसे हम लिस्ट बना सकते हैं? लिस्ट यूजर से लिस्ट के फॉर्म में नंबर्स लेने के लिए आप यहाँ पे लिस्ट फंक्शन का यूज कर सकते हो, लिस्ट इनपुट एंटर एलिमेंट्स, या फिर आप eval फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए, ठीक है। एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। अब सीक्वेंस डेटा टाइप में आपके तीन आते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। हमने स्ट्रिंग पढ़ा, अब लिस्ट पढ़ रहे हैं। अगर आपको लिस्ट बनानी है तो आप स्ट्रिंग से भी बना सकते हो, टपल से भी बना सकते हो, ठीक है। इससे कैसे बनेगी स्ट्रिंग से? इसके लिए आपको लिस्ट फंक्शन का यूज करना है और ब्रैकेट में पास करना है फंक्शन में एक स्ट्रिंग। तो आपका आंसर क्या आएगा? सारे कैरेक्टर्स अलग अलग एनक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। और अगर आप टपल से बना रहे हो तो आपने अगेन उसके आगे लिस्ट फंक्शन लगाना है। टपल के अंदर आपके HELLO इस तरह से एनक्लोज रहता है, और उसमें जब आप प्रिंट कराएंगे तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये लिस्ट बनाने का हमारा तरीका है, एक बार हम इसे फटाफट से चेकआउट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे कहा a इज इक्वल टू दिस, a इज इक्वल टू दिस, तो a हमारी क्या है? दिस इज एन एम्प्टी लिस्ट। और अगर मैं कहूँ a इज इक्वल टू, सिंपल मैंने लिस्ट फंक्शन लगाया और अब a को चेक करें तब भी क्या आ रही है? एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। इस तरह से हमने एम्प्टी लिस्ट बनानी है। इसके अलावा आप एक नॉर्मल लिस्ट इस तरह से बनाते हो 2, 3, S, इस तरह से। दिस इज माई नॉर्मल मिक्स लिस्ट, मिक्स डेटा टाइप की लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको किसी सीक्वेंस से बनानी है तो उस केस में आप कैसे लेंगे? a इज इक्वल टू लिस्ट, और हमने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया काइट, ठीक है। अब आप यहाँ से a को चेक करोगे तो सारे कैरेक्टर्स अलग अलग हो गए, तो ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हो गई आपकी, ठीक है। अब मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू लिस्ट और ब्रैकेट में लिख दिया टपल की फॉर्म में 1 2 and 3 and m, ठीक है। ये एलिमेंट्स डाल दिए, तो ये हमारे पास जब हम a चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 m एलिमेंट्स आ गए, लेकिन ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में है। तो हमने टपल से भी लिस्ट बना ली, स्ट्रिंग से भी लिस्ट बना ली। अब यूजर से कैसे इनपुट लेना है? a इज इक्वल टू, नॉर्मल जब हम लेते हैं तो इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग की फॉर्म में लेता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इससे पहले हम लिस्ट फंक्शन का यूज कर लेंगे, लिस्ट इनपुट एंटर एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस केस में ये आपसे ले लेगा एलिमेंट्स, तो आप यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में दे सकते हो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो? a इज इक्वल टू eval इनपुट एंटर एलिमेंट्स, ठीक है। इस तरह से आपने करना है। अब आपने यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो दे दिए इस तरह से, ठीक है। फिर आपको लिस्ट की फॉर्म में देना पड़ेगा, गॉट माई पॉइंट। eval में आपको फिर लिस्ट की फॉर्म में देना पड़ेगा। लिस्ट फंक्शन उसे ले लेगा आपका, जैसे इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग की फॉर्म में ले रहा है और स्ट्रिंग के ऊपर जब लिस्ट फंक्शन लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे आपका स्ट्रिंग के ऊपर, ये स्ट्रिंग थी काइट, इसके ऊपर लिस्ट फंक्शन लगे था, तो उसने अपने आप उसे लिस्ट में चेंज कर लिया, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जस्ट अ सेकेंड, ये हमने कॉपी किया, इसको पेस्ट किया। अब हमने लिखा 4 6 a, तो इस तरह से आ गया।
ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स में है, और इसने 4 और 6 को तो एज इट इज स्ट्रिंग लिया और कोमा को भी इसने एक स्ट्रिंग बना लिया यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज हाउ ये काम करता है दिस थिंग। ठीक है, तो इसके लिए 3 एलिमेंट हो गए, 4, 6 और कोमा। अंडरस्टूड दिस थिंग। नेक्स्ट पे बात करते हैं सिमिलैरिटी बिटवीन द लिस्ट एंड द स्ट्रिंग। लिस्ट और स्ट्रिंग में क्या क्या सिमिलैरिटी है? सिमिलैरिटी ये है कि जो भी हमारे लिस्ट और स्ट्रिंग है उनमें दोनों की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम लेन फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, ये हम स्ट्रिंग के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, ये हम लिस्ट में भी यूज कर सकते हैं। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग हम दोनों में कर सकते हैं, दोनों में पोजीशंस आगे और पीछे से चेक कर सकते हैं। और लिस्ट में भी हम स्लाइसिंग कर सकते हैं, बीच में से लिस्ट के किसी भी पार्ट को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। मेंबरशिप ऑपरेटर इन एंड नॉट इन दोनों ही काम करते हैं, लिस्ट पे भी स्ट्रिंग पे भी। कॉन्केटिनेशन और एप्लीकेशन आप दोनों की कर सकते हो, और इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम एक्सेस दोनों में ही कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या है कि हम एक लिस्ट को स्ट्रिंग में तो चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट को स्ट्रिंग में चेंज हम नहीं कर सकते, लेकिन एक स्ट्रिंग को लिस्ट में चेंज हम कर सकते हैं। आपने देखा काइट को हमने लिस्ट में चेंज किया यूजिंग द लिस्ट फंक्शन। और म्यूटेबिलिटी की केस में अगर इनका डिफरेंस देखें तो स्ट्रिंग में आप चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट के एलिमेंट को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी बिटवीन द लिस्ट एंड द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से हमने किया इसको। यहाँ पे आप गए और आपके पास मान लीजिए ये एक लिस्ट है 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब आपने इसमें कॉन्केटिनेशन कराना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, 5। तो जैसे ही आप चेक करोगे कॉन्केटिनेशन हो गई। ठीक है, लेकिन क्या लिस्ट में आप कोई और डेटा टाइप कॉन्केटिनेट करा सकते हैं? जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया +4, तो ये हमारे पास एरर शो करेगा, क्योंकि कॉन्केटिनेशन सेम डेटा टाइप की होती है, चाहे वो स्ट्रिंग में हो चाहे वो आपके लिस्ट में हो। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ टू एप्लीकेशन ऑपरेटर 1, 2, तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, 1, 2, 1, 2 दो बार आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये होता है एप्लीकेशन। ठीक है, हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। लेन कैलकुलेट करनी है, तो मैंने कहा लेन और ब्रैकेट में हमने डाल दिया, ये तो फंक्शन के ब्रैकेट्स हो गए, और यहाँ पे हमने लिस्ट पास कर दी 1, 2, ब्रैकेट लगा देते हैं 1, 2 एंड 3, 4। तो कितनी लिस्ट है इसमें हमारे पास? एक 1, 2 है, एक 3, 4 है, तो 2 लिस्ट हो गई। हमारा आंसर ओके। लेन फंक्शन एक ही आर्गुमेंट लेता है, तो इसमें हमें पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा हमने यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट ले ली, ये एक ही देता है। लेंथ ऑफ लिस्ट हमें देखनी है, तो कितने एलिमेंट्स है लिस्ट में बेसिकली, तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे लेन और ब्रैकेट में लिखा 1, 2, 6। इस तरह से हमने पास ऑन कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? द आंसर विच हैव बीन शोन हियर इज 3। इस लिस्ट के अंदर टोटल 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, इस तरह से लेन फंक्शन हमने यूज किया। इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, इन, नॉट इन, सेम चीज। हमने बोला 2 इन L, ट्रू आएगा, नाम नहीं है इसका, हम लिखते हैं 2 इन 1, 2, 6। अगर आप नेम देके करते हो तो आप वैसे भी दे सकते हो, ट्रू आ गया। और अगर मैं इसी चीज को यहाँ से कॉपी कर दूं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूं और यहाँ पे 2 के प्लेस पे आई राइट हियर 7, तो इस केस में व्हाट विल बी माय आंसर? 7 तो है ही नहीं, माय आंसर विल बी फॉल्स। ठीक है, ऐसे ही हमारा नॉट इन ऑपरेटर जो है वो काम करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। कैसे? जैसे कि आपके पास ये लिस्ट है, सपोज हमने एक लिस्ट ले ली 1, 2, 6, तो 0 पोजीशन पे क्या है हमारे पास? L इज इक्वल टू 1, 2, 6, तो 0 पोजीशन पे क्या है हमारे पास? 1 है। तो मैं अगर बोलूँ L ऑफ 0 एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे ही हम स्ट्रिंग में एक्सेस करते थे। और आपने क्या देखा कि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव पोजीशन दोनों होती हैं स्ट्रिंग में, ऐसे ही लिस्ट में होती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं? जैसे कि अगर आप L देखो, L इज माई लिस्ट, अगर मुझे इसके 2 पोजीशन 0, 1, 2 पोजीशन पे 6 है, उसे चेंज करना है, मैंने कहा L ऑफ 2 इज इक्वल टू 9, तो दिस इज पॉसिबल एंड ये हमें शो करके दिखा रहा है। तो इसका मतलब लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, लेकिन जो स्ट्रिंग है वो म्यूटेबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लिस्ट के ऑपरेशंस हमने पढ़े जो सेम होते हैं, कॉन्केटिनेशन, एप्लीकेशन। अब ट्रेवर्सिंग, स्ट्रिंग में ट्रेवर्सिंग पढ़ी थी, लिस्ट में ट्रेवर्सिंग पढ़ी, सेम चीज है, एक्सेसिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट लिस्ट। जनरली हम इसे फॉर लूप से करते हैं। आपके सामने यहाँ पे एक लिस्ट है, ये आपके सामने एक लिस्ट है, इस लिस्ट में एलिमेंट्स है 1, 2, 3 एंड A। आपने कहा फॉर I in L प्रिंट I, तो एक एक करके सारे एलिमेंट्स को आपके सामने शो कर देगा। जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो आपकी स्ट्रिंग के फॉर्म में, आउटपुट के फॉर्म में आ जाएगी।
ठीक है। ज्वाइनिंग लिस्ट यह भी हमने पढ़ा, इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। रेप्लिकेटिंग भी हमने पढ़ा, इसमें इस ऑपरेटर को लगाना है और आपकी रेप्लिकेशन एलिमेंट्स की हो जाएगी। बस इसके अंदर आपका एक नंबर होना चाहिए, एक लिस्ट होना चाहिए। जैसे स्ट्रिंग में था, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आप इसमें यूज नहीं कर सकते, और कॉन्केटिनेशन के टाइम पे दोनों ऑपरेंड्स आपके लिस्ट टाइप के होने चाहिए। ठीक है। और स्लाइसिंग हमने कैसे किया, पार्ट को उठाया मेन में से, 10 से 80 तक एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स हो गए टोटल। 3 से -3 चेक करो, 0 1 2 3 4 5 6 7, 3 पोजिशन मेरी कौन सी है, ये, एंड विच इज माई -3, -1 -2 -3, दैट इज 60। मुझे इससे एक पहले तक लेना पड़ेगा, तो इससे एक पहले तक मेरे पास क्या है, 50, तो 40 एंड 50 इज माई आंसर इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। फिर है 0 10 2, 0 से 10 तक लेना है, 10 तो है ही नहीं, 10 पोजीशन नहीं है, तो जो लास्ट पोजीशन है उसको देखो, एंड 2 2 का गैप होना चाहिए। 0 पोजीशन पे क्या है, 10 है, या 0 + 2 इज 2, 2 पोजीशन पे क्या है, 30 है, या 2 + 2 इज 4, 44 पोजीशन पे क्या है, 50 है, या 4 + 2 इज 6, 6 पोजीशन पे क्या है, 70, आपके पास ये आ गया। अब 6 + 2 8 करोगे, 8 तो आपके पास पोजीशन ही नहीं है, तो बस यहाँ तक आपका आउटपुट आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम करते हैं लिस्ट के मेथड्स। लिस्ट के मेथड्स की बात करें तो जैसे आपने स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़े हैं, ऐसे ही कुछ लिस्ट के भी मेथड होते हैं जिनका अपना एक पर्टिकुलर वर्क होता है। ये आउटपुट क्वेश्चन की फॉर्म में आता है। इसमें सबसे पहले हमारे पास है अपेंड फंक्शन। अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट फंक्शन, ये 3 फंक्शन लिस्ट में होते हैं जिसकी हेल्प से हम लिस्ट में एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। कौन कौन से, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं एक्सटेंड, ये आपका हो गया अपेंड, और ये आपका हो गया इंसर्ट फंक्शन। कभी भी आपसे पूछा जाए कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी हेल्प से आप लिस्ट में एलिमेंट्स को इंसर्ट करा सकते हो, तो आपने इन 3 फंक्शन के नाम बताने हैं, अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट। अपेंड फंक्शन एक सिंगल एलिमेंट को लिस्ट के एंड में ऐड कराता है। एक्सटेंड एक से ज्यादा को ऐड करा सकता है, लेकिन वो इटरेबल होना चाहिए। इटरेबल मतलब कि वो सीक्वेंस की फॉर्म में, लाइक लिस्ट या टपल की फॉर्म में होना चाहिए। और इंसर्ट फंक्शन में आप पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्ट करा सकते हो। एक्सटेंड और अपेंड में तो हमेशा एंड में इंसर्ट होगा, लेकिन इंसर्ट की हेल्प से आप पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्ट करा सकते हो। देखें इसको कैसे, आपके पास सामने एक लिस्ट है, ठीक है, ये L नाम की एक लिस्ट है। इस लिस्ट में एलिमेंट्स है 1 2 और 9। मैंने कहा L डॉट अपेंड और हमने यहाँ पे कह दिया 7। तो इस केस में क्या हुआ, जब आप L को चेक करोगे तो आपके पास 7 लास्ट में आ गया, एक एलिमेंट हुआ। लेकिन अगर मैं इसमें एक से ज्यादा डलवाने की कोशिश करूं 6, 8, तो इट विल शो मी एरर, क्योंकि वो एक से ज्यादा एलिमेंट को इस तरह से ऐड नहीं करा सकता। वो सिंगल एलिमेंट को इंटीजर फॉर्म में करा सकता है, और एक से ज्यादा अगर कराने हैं तो वो आपको एज अ लिस्ट या टपल देने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे अब आप यहाँ पे लिखो L डॉट अपेंड, और आपने कहा ये जो 6 और 8 है उसको आपने एज अ लिस्ट दे दिया। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अब ये 6 और 8 एक लिस्ट बनी है, तो एक एलिमेंट की फॉर्म में गए हैं। तो आपने जब चेक किया तो ये देखा, अब आप यहाँ पे देखो 6 और 8 अलग अलग नहीं इसमें ऐड हुए, वो एक लिस्ट की फॉर्म में ऐड हुए। तो अपेंड फंक्शन ऐसे ऐड कराता है सिंगल एलिमेंट को, या तो सिंगल इंटीजर एलिमेंट लेगा, और एक से ज्यादा है तो वो लिस्ट और टपल की फॉर्म में लेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर इसको ऐसे कर दूं, Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पे हमने इसको बना दिया एक टपल, एलिमेंट्स को कर देते हैं 60, और यहाँ से कर दिया 80, और इसको हमने एक टपल बना दिया। ठीक है, तो उस केस में जब आप L को चेक करोगे तो आपके पास 60 80 एक टपल की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा और चेंज करूं, एंड आई मेक इट अ डिक्शनरी, यहाँ से डिक्शनरी बना दिया इसको, कॉलन, और यहाँ से इसको कर दिया 600, और इसको कर दिया हमने 800। ठीक है, ये बना दी एक डिक्शनरी। तो इस केस में व्हाट विल हैपन, जब आप L को चेक करेंगे अब ये डिक्शनरी की फॉर्म में ऐड हो गया। तो अपेंड फंक्शन सिंगल एलिमेंट या तो इंटीजर या नंबर की फॉर्म में एक नंबर ले लेगा, लेकिन बाकी अगर आप एक से ज्यादा कराते हो या तो लिस्ट की फॉर्म में दो, या टपल की फॉर्म में, या डिक्शनरी की फॉर्म में। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटेंड फंक्शन की। L डॉट, अब L को दोबारा से चेक करो, ये L है मेरे पास। ठीक है, अब हमने कहा L डॉट एक्सटेंड, एंड इस केस में हमने क्या किया, जब हम एक्सटेंड करा रहे हैं तो मैंने इसमें बोला 8, 9। अब इसमें भी हम ऐसे नहीं दे सकते क्योंकि ये तो लिस्ट की फॉर्म में ही लेगा। तो आई विल गिव L डॉट एक्सटेंड, मैंने इसको बोला सपोज ये 8 और 9 है, तो आई से 8, 9,
लेकिन अब आप देखो जो इसका आउटपुट आ रहा है उसमें एलिमेंट्स क्या जा रहे हैं, क्या 8 और 9 हमारा लिस्ट की फॉर्म में आ रहा है? नहीं, ये तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स बन गए। तो ये डिफरेंस है अपेंड और एक्सटेंड में। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में जो एलिमेंट्स है वो एंड में ऐड होंगे, लेकिन जो एक्सटेंड फंक्शन है वो एलिमेंट्स को इंडिविजुअल फॉर्म में लेता है, लेकिन वो उसे एज अ जैसे वो हैं, लिस्ट है तो लिस्ट, टपल है तो टपल, और डिक्शनरी है तो डिक्शनरी फॉर्म में ही लेगा। ठीक है, समझ गए ये चीज? सेम अगर हम इसको यहाँ टपल या डिक्शनरी बना दे और यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट कर लिया और इसको हमने डिक्शनरी बना दिया, कॉलन 90 कर देते हैं इसको इस तरह से, तो इस केस में क्या होगा, ये डिक्शनरी की फॉर्म में ऐड नहीं हुआ, लेकिन इसकी सिर्फ की ऐड हुई है। देखो अपेंड फंक्शन जब हमने किया था यहाँ पे तो 600 800 की और वैल्यू दोनों अपेंड में गए थे एज अ डिक्शनरी, लेकिन जब आप डिक्शनरी को एक्सटेंड फंक्शन में डाल रहे हो ना तो इसकी सिर्फ की जाएगी। 8 और 90 था की और वैल्यू रिस्पेक्टिवली, लेकिन सिर्फ 8 गया। अंडरस्टूड दिस थिंग? सो ये आपको चीज ध्यान रखनी है, राइट? टपल का पूरे एलिमेंट्स जाएंगे, डिक्शनरी में सिर्फ कीज जाएंगी। उसके बाद था इंसर्ट फंक्शन। अब ये एल मेरा एक क्या है, दैट इज माई लिस्ट। अब 2 पोजीशन पे मेरे पास 9 है, अगर मुझे 2 पोजीशन पे एंटर करवाना है 100, तो व्हाट आई विल राइट, स्पेसिफिक पोजीशन है तो एल डॉट इंसर्ट, और यहाँ से आपने लिया 2 पोजीशन पे मुझे क्या चाहिए, 100 चाहिए। तो जैसे ही आप इसको चेक करोगे 2 पोजीशन पे पहले 9 था, अब आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 100 आ गया। ऐसा नहीं है जो एलिमेंट 2 पोजीशन पे था वो रिमूव हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा बस राइट साइड। ठीक है, अंडरस्टूड दिस थिंग? और ध्यान रखना इंसर्ट फंक्शन में पहले पोजीशन आएगी फिर एलिमेंट आएगा। गॉट द पॉइंट? उसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा फंक्शन है, क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन हमारी लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा। अगर मैं कह दूं एल डॉट क्लियर तो एम्प्टी लिस्ट तो बचेगी लेकिन एलिमेंट्स नहीं बचेंगे, खाली लिस्ट। कॉपी फंक्शन लिस्ट की कॉपी क्रिएट करता है। देन आपका जो काउंट फंक्शन होता है वो चेक करता है कि वो एलिमेंट हमारी लिस्ट में कितनी बार आया है। बिल्कुल भी नहीं आया तो 0 आएगा, और अगर अदरवाइज कोई भी नंबर आएगा, 1 बार आया, 2 बार आया, कितनी बार आया। इंडेक्स फंक्शन रिटर्न करता है उस एलिमेंट की इंडेक्स, और जो इंडेक्स रिटर्न होती है वो हमेशा पॉजिटिव इंडेक्स होती है, नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, इंसर्ट फंक्शन पढ़ लिया। अच्छा, अब आता है डिलीट करने के लिए। पाइथन में लिस्ट में इंसर्ट करने के लिए आपने पढ़ा अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट फंक्शन, और डिलीट करने के लिए कौन कौन से होते हैं, पॉप फंक्शन एंड रिमूव फंक्शन। दोनों की हेल्प से आप लिस्ट में से रिमूव कर सकते हो। पॉप फंक्शन में आप पोजीशन बताते हो और रिमूव फंक्शन में आप वैल्यू बताते हो जो आपको रिमूव करनी है। ठीक है, फिर रिवर्स फंक्शन होता है, उल्टा कर देता है लिस्ट को, और सॉर्ट फंक्शन आपकी लिस्ट को सॉर्ट करता है। असेंडिंग में भी करा सकते हो आप, डिसेंडिंग में भी करा सकते हो। फटाफट से इनको प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे क्लियर। क्लियर को लास्ट में करेंगे। कॉपी काउंट इंडेक्स। ठीक है, मैंने कहा L1 इज इक्वल टू L डॉट कॉपी। तो इसका मतलब क्या है कि L1 के अंदर L के सारे एलिमेंट्स आ गए। तो L1 अगर आप चेक करो तो सेम ही आपको लिस्ट दिख रही है, दैट इज द थिंग। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, काउंट। मैंने कहा L डॉट काउंट, ये काउंट करो कि इसमें 8 कितने हैं। कितने हैं दिख रहे हैं आपको, 2 हैं, 1 एंड 2। ठीक है, अब मैं कह दूं कि L डॉट काउंट 102, तो वो तो है ही नहीं, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0। L डॉट काउंट 102, आई विल गेट माई आंसर एज 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड दिस थिंग? इसके बाद हमने यहाँ पे किया ओके, इसके बाद हमने कहा इंडेक्स। तो मुझे यहाँ पे इंडेक्स पता करनी है। अगर किसी भी एलिमेंट की i से 6,8 की मुझे पता करनी है, तो आप यहाँ पे इसको एज इट इज लिखो, 0 1 2 3 4 5। इंडेक्स क्या है, 5 है, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 5। ठीक है, काउंट हो गया, इंडेक्स हो गया। उसके अलावा हमारे पास कौन सा है, काउंट एंड डन, पॉप एंड रिमूव। तो पॉप एंड रिमूव फंक्शन कैसे काम करता है, अगर मैं यहाँ पे दूं L डॉट पॉप, यहाँ पे आपको पोजीशन देनी पड़ेगी। सपोज मैंने 1 पोजीशन दे दी, तो मैंने यहाँ पे कह दिया 1 पोजीशन पे क्या है, 2। रिटर्न करके देखा वो एलिमेंट जो डिलीट होगा, और लिस्ट को चेक करने के लिए लिस्ट का नाम आपको देना पड़ेगा। 2 हट गया यहाँ से। ठीक है, फिर है L डॉट रिमूव। इस केस में आपको क्या प्रोवाइड करनी है, वैल्यू देनी है जिसको आपने रिमूव करना है। सपोज मुझे 7 को रिमूव कराना है, आई से 7 हियर, तो इस केस में क्या होगा, आई विल गेट द एलिमेंट विल बी रिमूव्ड, लेकिन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। लिस्ट का नाम डाल के चेक करो, 7 यहाँ से आपका हट चुका है। ठीक है, इस तरह से ही हट गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, पॉप हो गया, रिमूव हो गया। अब रिवर्स फंक्शन आता है। ये हमारी L नाम की लिस्ट है,
अगर मैं कहूँ L डॉट रिवर्स, तो देखो नाम से ही पता लग रहा है जो एलिमेंट्स है वो रिवर्स हो गए। L को इस तरह से लिखो, रिटर्न कुछ नहीं करेगा, लेकिन एलिमेंट्स आगे से पीछे से आगे आ जाएंगे, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, इस तरह से। सी दिस थिंग एंड सी दिस थिंग, टोटली रिवर्स्ड, ठीक है। और फिर अगर हम कहें L डॉट सॉर्ट, अब क्या इस पे सॉर्टिंग हम कर पाएंगे? इसमें कुछ एलिमेंट्स इंटीजर हैं, कुछ डिक्शनरी हैं, कुछ टपल हैं, कुछ लिस्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मेरे पास L1 नाम की एक लिस्ट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 6, 1 और 3 एंड देन आई राइट हियर L1 डॉट सॉर्ट, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, ये हमें किस ऑर्डर में सॉर्ट करके देगा? इट विल गिव अस इन द असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ L1 डॉट सॉर्ट और मैंने कह दिया रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, in that case what will happen? It will give the list in the descending order. L1 को चेक करोगे तो यहाँ आई डिसेंडिंग ऑर्डर में 6, 3, 1। बस इसमें आपको ध्यान रखना है जब सॉर्टिंग करते हैं तो एलिमेंट सेम टाइप के होने चाहिए। आप इसमें सारे कैरेक्टर्स भी ले सकते हो, जैसे कि आपने ले लिया L2 इज इक्वल टू A, S एंड D, ऐसे ले लिया आपने। अब आपने कहा L1 डॉट सॉर्ट, इस तरह से तो ये वर्क करेगा एंड L1 आप चेक करोगे तो इट विल गिव यू ADS, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू दोगे तो SDA आएगा, बट एलिमेंट्स आपके सेम टाइप के होने चाहिए, देन इट कैन ओनली वर्क। डिफरेंट डेटा टाइप के ऊपर ये कंपैरिजन नहीं कर पाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हमने दो टॉपिक्स को कवर किया है, कौन कौन से? लिस्ट और स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारे दो डेटा टाइप्स हैं, टपल्स एंड डिक्शनरीज, ठीक है स्टूडेंट्स। सो द नेक्स्ट डेटा टाइप इज स्टूडेंट टपल्स। अब टपल्स बेसिकली क्या होते हैं? टपल भी हमारा डेटा टाइप है, जैसे हमारे पास क्या है, लिस्ट है। अब लिस्ट और टपल में डिफरेंस ये होता है कि लिस्ट में हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं दैट आर इन द स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन टपल में जो हमारे एलिमेंट्स होंगे दैट विल आइदर बी इन द पैरेंथेसिस या फिर विदाउट पैरेंथेसिस में एक से ज्यादा एलिमेंट अगर होगा एंड सेपरेटेड बाय कोमा होगा तो उसे हम टपल में कंसीडर करेंगे। इसमें भी आपके सेम डेटा टाइप भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लाइक लिस्ट, ठीक है। नाउ ये जो है दिस इज एन एम्प्टी टपल, दिस इज अ टपल ऑफ इंटीजर्स एंड दिस इज अ मिक्स टपल, इसमें सारे टाइप के एलिमेंट्स है। टपल आपके कैसा डेटा टाइप है? इम्यूटेबल डेटा टाइप, लाइक स्ट्रिंग। लिस्ट म्यूटेबल होती है, स्ट्रिंग और टपल इम्यूटेबल होते हैं, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब टपल को बनाते कैसे हैं? सेम चीज, एम्प्टी टपल बनाना है तो आप या तो सिंपल राउंड पैरेंथेसिस दे दो नेम के आगे, वेरिएबल के आगे, अदरवाइज आप उसमें टपल फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, तो आपके पास ये एम्प्टी टपल आ जाएगा। सिंगल एलिमेंट टपल में इसमें ध्यान रखना है कि जब भी आप एक सिंगल एलिमेंट का टपल बनाएं, मेक श्योर आप उस एलिमेंट के आगे कॉमा लगाओ। वो एलिमेंट आपका किसी भी टाइप का हो सकता है, इट कैन बी नंबर, इट कैन बी स्ट्रिंग, इट कैन बी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, बट कोमा लगाना जरूरी है। चाहे आप उसमें पैरेंथेसिस लगाएं ना लगाएं, कोमा जरूर लगाएं। अदरवाइज अगर आप इसे ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे तो वो इसको एज एन इंटीजर वैल्यू कंसीडर करेगा, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिकली देखो, यहाँ पे आपके पास इस तरह से है एंड इफ आई सिंपली से t इज इक्वल टू दिस, t इज इक्वल टू दिस इज माई एम्प्टी टपल, ठीक है। या अगर मैं कह दूं t इज इक्वल टू टपल, तो ये भी मेरा क्या है, दिस इज माई एम्प्टी टपल, ठीक है। और इस केस में अगर आप यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं t इज इक्वल टू सिंगल एलिमेंट टपल की बात कर रहे हैं, सपोज मैंने लिख दिया r एंड आई राइट लाइक दिस, तो ये जो r वैल्यू है दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ स्ट्रिंग टाइप, मतलब जो एलिमेंट होगा उसका डेटा टाइप माना जाएगा। वहां 2 था वो इंटीजर टाइप का था, इसलिए वो डेटा टाइप आपका इंट माना गया था। अगर मैं यहाँ से टाइप ऑफ t चेक करूं तो इट विल गिव मी क्लास स्ट्रिंग, ठीक है। अगर मैंने t में क्या लिखा होता, सपोज मैंने सिंपली लिखा 6, अब मैं यहाँ से अगर टाइप ऑफ t चेक करूं, व्हाट विल बी माय आंसर? माय आंसर विल बी क्लास ऑफ इंट, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको इसको एज अ टपल लेना है और आपने इसको ऐसे लिखा लाइक दिस, अब आप अगर इसके डेटा टाइप को चेक करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? क्लास ऑफ टपल। आप इसमें पैरेंथेसिस लगाएं या ना लगाएं, अदरवाइज एक टपल आपका कैसे क्रिएट होता है आप इस तरह से कर सकते हो, 6, 7, m, 7.6, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने टपल को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। Now, next is creating the tuple from the existing sequence.
जैसे हमने स्ट्रिंग से लिस्ट भी बनाई थी और टपल से लिस्ट बनाया था, ऐसे ही हम स्ट्रिंग और लिस्ट से टपल भी बना सकते हैं। अब ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, इसके ऊपर हमने कौन सा फंक्शन लगाया, टपल फंक्शन। तो ये आपके पैरेंथेसिस की फॉर्म में आ गए, सारे एलिमेंट्स अलग अलग हो गए। और लिस्ट से कैसे बनाना, हमारे पास ये एलिमेंट्स है पाइथन, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, तो लिस्ट को हमने उसके ऊपर लगा दिया टपल फंक्शन, तो ये आपका राउंड ब्रैकेट्स आ गए। तो आप जो टपल हैं वो एम्प्टी टपल बना सकते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स डाल सकते हैं, और जो पहले से हमारे पास सीक्वेंस है जैसे कि स्ट्रिंग है और लिस्ट है, उससे भी आप अपने टपल को बना सकते हो। और एक हमने कीबोर्ड इनपुट से देखा था, तो उसमें आप टपल फंक्शन का यूज कर सकते हैं या फिर आप eval फंक्शन का यूज कर सकते हो। जैसे और एक होता है टपल फ्रॉम डिक्शनरी, डिक्शनरी से भी हम बना सकते हैं, बस उसमें ध्यान रखना है कि जो भी आप डिक्शनरी लेते हैं उसके ऊपर आप टपल फंक्शन लगाएंगे तो वो आपको कीज देगा, वैल्यूज नहीं देगा, ये चीज का आपने ध्यान रखना है। जैसे आपने एक्सटेंड फंक्शन में देखा था कि जो भी हम डिक्शनरी ले रहे हैं उसकी सिर्फ कीज को ले रहे हैं, वैल्यूज को नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। तो टपल हम किस किस से बना सकते हैं, स्ट्रिंग से, लिस्ट से, डिक्शनरी से, एम्प्टी टपल बना सकते हैं और कीबोर्ड इनपुट से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम चले पाइथन पे, यहाँ पे हमने क्या लिया, एम्प्टी टपल हो गया, नॉर्मल टपल हो गया, स्ट्रिंग से बनाते हैं। हमने यहाँ पे लिखा, इसके ऊपर हमें क्या लगाना पड़ेगा, टपल फंक्शन लगाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, हेलो इज माई स्ट्रिंग। अब आप यहाँ से टी को चेक करो, आ रहे हैं राउंड पैरेंथेसिस यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद मैंने लिखा टी इज इक्वल टू टपल, और यहाँ पे आपने एक लिस्ट ले ली 3 4 5 और ए भी ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने एक लिस्ट ले ली, टपल फंक्शन लगाया है, तो लिस्ट के ऊपर टपल फंक्शन लगाया, टपल में चेंज हो गया, ऐसे चेंज हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्लेस हो गए आपके राउंड ब्रैकेट से। अब लेते हैं डिक्शनरी, टी इक्वल्स टू टपल, और यहाँ पे आपने ले ली एक डिक्शनरी 1:2, बस ये आपने यहाँ से किया। एंड अब आप टी को चेक करो तो आपके पास सिर्फ क्या आया, 1 आया। और देखो सिंगल एलिमेंट है तो अपने आप इसने यहाँ कोमा लगाया, बिकॉज उसके लिए वो एक टपल है, ठीक है ना। और अगर 1 2 3 4 ऐसे करके होता तो आपका आंसर आता 1,3, ठीक है। तो हमने देखा किस किस से टपल बन रहा है, स्ट्रिंग से, लिस्ट से, डिक्शनरी से। यूजर से इनपुट लेना है तो आप कैसे लोगे, टी इक्वल्स टू टपल, एंड यहाँ पे आप ले लीजिए इनपुट फंक्शन, क्योंकि इनपुट फंक्शन तो रिक्वायर्ड है यूजर से इनपुट लेने के लिए। एंड यहाँ पे आप लिख दो एंटर एलिमेंट्स, ठीक है। ऐसे ऐसे ले लो आप। तो आपको क्या लेना है, एलिमेंट्स लेने हैं। सपोज आपने 6 ले लिया और मैं अगर टी को चेक करूं तो ये कॉमा लगा के दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर इनपुट फंक्शन ले रहा है स्ट्रिंग की फॉर्म में, तो 6 पहले स्ट्रिंग की फॉर्म में आया एंड देन वो हो गया टपल की फॉर्म में। गॉट माई पॉइंट, सिंगल एलिमेंट है तो कोमा आ गया। या फिर आप उसे ऐसे ले लो, टी इज इक्वल टू eval इनपुट, देन आपने यहाँ पे दे दिया एंटर एलिमेंट्स, ठीक है ना। ये हो गया आपका। देन आपका यहाँ पे आया तो मैंने सपोज दे दिया 9,7, तो अब मैं टी को चेक करूं तो क्या आएगा, 9,7 इन द फॉर्म ऑफ टपल। मतलब जब भी टपल का आउटपुट आएगा उसमें ब्रैकेट्स जरूर होंगे इनपुट में, चाहे आपके पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स आपने लगाए हो या ना लगाए हो, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद आता है हमारा टपल वर्सेस लिस्ट, दैट इज सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस। सिमिलैरिटी ये है कि आप दोनों में लेन फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जैसे आपने स्ट्रिंग में पढ़ा और लिस्ट में पढ़ा। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग आप लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल तीनों में कर सकते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर इन, नॉट इन बिल्कुल वैसे यूज करने हैं जैसे आप स्ट्रिंग और लिस्ट में करते हैं। कॉन्केटिनेशन एप्लीकेशन भी सेम, कॉन्केटिनेशन के लिए दोनों टपल होने चाहिए और एप्लीकेशन में एक नंबर दैट इज होल नंबर और एक आपका टपल होना चाहिए। एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स वो आपकी पोजीशन से होंगे। सेम इज द केस पॉजिटिव इंडेक्सिंग एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग। डिफरेंस में देखिए क्या है, टपल्स होते हैं इम्यूटेबल, लिस्ट होती है म्यूटेबल। हमने देखा था लिस्ट में कैसे चेंज हो गया, लेकिन क्या वो चेंज हम टपल में कर सकते हैं, नो। जैसे कि 1 2 3 एक टपल है, एलिमेंट्स है टपल के, 1 पोजीशन पे देखो क्या है, 2 है। तो इफ आई ट्राई टू चेंज दिस, मैंने कहा कि जो 1 पोजीशन पे है उसे मुझे चेंज करना है 6 में, तो नॉट पॉसिबल इन टपल, टाइप एरर आ जाएगा, ठीक है। और लेकिन अगर आप एक लिस्ट की फॉर्म में लेते हो तो दैट इज पॉसिबल इन द केस ऑफ लिस्ट। देखो कैसे करना है, ये आपके पास ये टपल है ऑलरेडी बना हुआ है, टी नाम से एक टपल, ठीक है। मैंने कहा टी ऑफ 0 को मुझे करना है 70। जैसे आई विल डू दिस इट विल शो यू द टाइप एरर। ओके स्टूडेंट्स, ओके आगे मूव ऑन करते हैं टपल ऑपरेशंस। अगेन ट्रेवर्सिंग अ टपल मींस
ट्रेवर्सिंग का मतलब ये होता है कि हमें सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। अगेन हम उसे फोर लूप से कर रहे हैं, तो फोर लूप से जैसे ही हमने किया फॉर ए इन टी प्रिंट ए HELLO, ये आपको इस तरह से आउटपुट की फॉर्म में दिखा देगा। ज्वाइनिंग करने के लिए दोनों आपके टपल्स होने चाहिए। आप नाम से भी कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी दे सकते हैं। इट विल शो यू दिस वन। रेप्लिकेशन में आपका एक होना चाहिए टपल और एक होना चाहिए नंबर। नंबर फ्रंट या बैक कहीं पे भी आ सकता है। 1 2 3 था, 3 से करा तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। स्लाइसिंग भी सेम आपकी ऐसी होगी जैसे आपकी लिस्ट में थी। जैसे 2 to 4 है तो 0 1 2 3 4, तो स्टार्टिंग पोजीशन 2 है 60, 4 है लास्ट पोजीशन तो उससे एक पहले तक लेना है, तो 60 and 20, 0 10 2। अब 10 तो एंडिंग पोजीशन है ही नहीं, तो कहां तक है 4, तो 4 से पहले तक लेना है 2 पहले, तो 0 पोजीशन पे इज 10, 0 plus 2 is 2, 2 position पे we are having 60 and 2 plus 2 is 4, तो 4 तक तो ले सकते हैं क्योंकि एंडिंग रेंज हमारी 10 है, तो 4 पोजीशन पे क्या है हमारे पास 90, तो 10 60 90 हमारा स्लाइसिंग का आउटपुट आ गया। अच्छा, अब ये कंसेप्ट होता है पैकिंग एंड अनपैकिंग द टपल्स। इसके बाद इसके मेथड्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। अनपैकिंग का मतलब क्या होता है, क्रिएटिंग अ टपल विद सम वैल्यूज इज कॉल्ड पैकिंग and creating individual elements from the tuple elements is called unpacking। ये तो हुई इंग्लिश में, इसको समझते हैं। नॉर्मल जो हम टपल क्रिएट करते हैं इस तरह से, जैसे मैंने टी नाम का एक टपल लिया, इसमें एलिमेंट्स लिए 1 2 A and B, पैरेंथेसिस लगे हो या ना लगे हो नो इश्यू, दिस इज नोन एज पैकिंग। इस कंसेप्ट को हमने बोला पैकिंग, ठीक है। और जब हम इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को क्रिएट करते हैं, जैसे अब मैंने ये चीज तो लिख दी राइट हैंड साइड पे और इसके लिए कुछ वेरिएबल्स का नाम दे दिया WXYZ। फिर जब हम WXYZ को प्रिंट करा रहे हैं तो W is taking the value 1, X2, YA and ZB। This is known as unpacking। So this output we will get। कोमा के प्लेस पे स्पेस आ गया और बाकी आपके एलिमेंट्स एज इट इज आ गए, दैट इज नोन एज अनपैकिंग, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास T नाम का एक टपल है, ठीक है, ये है। अब मैं अगर कह दूं x, y इज इक्वल टू t, तो इट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, मैंने बोला प्रिंट t, तो t में तो क्या है 9,7 है, लेकिन अगर मैं कहूं प्रिंट x, y, तो व्हाट इट विल प्रिंट, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 7। यहाँ कोमा नहीं आया, यहाँ स्पेस आएगा, बिकॉज प्रिंट स्टेटमेंट में जहां पे कोमा होता है उसके प्लेस पे आपका क्या आता है, स्पेस आता है, ठीक है। दिस इज पैकिंग एंड अनपैकिंग। अब आते हैं टपल के मेथड्स पे, यानी कि उसके फंक्शंस पे। सबसे पहला फंक्शन है इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन हमने लिस्ट में भी पढ़ा, इंडेक्स बताएगा। ये आपके पास टपल है 1 2 3 4 5, आपने कहा मुझे 5 का इंडेक्स जानना है, 0 1 2 3 4 आ गया इंडेक्स। और अगर वो एलिमेंट है ही नहीं उसमें तो क्या होगा, देखो मैंने बोला T इज माई टपल, ठीक है, मैंने बोला मुझे जानना है T डॉट इंडेक्स 7, तो 7 का तो इसने मुझे बता दिया 1 पोजीशन है, लेकिन अगर मैं कहूँ T डॉट इंडेक्स 5, तो 5 तो मेरे इसमें है ही नहीं, तो व्हाट विल हैपन, वहां पे आ जाएगा वैल्यू एरर, कि आपने जो इसमें वैल्यू दिया वो है ही नहीं, सो इट विल शो व्हाट, इट विल शो यू वैल्यू एरर, ठीक है। फिर है A डॉट काउंट टपल। अब काउंट फंक्शन क्या करेगा, काउंट करेगा कि वो एलिमेंट हमारे टपल में कितनी बार आया। इसने कहा 3 को काउंट करो, एक ही बार है तो 1, है ही नहीं तो 0, ठीक है, अदरवाइज जितनी बार हो उतनी बार आ जाएगा, उतना नंबर आ जाएगा। फिर लेन फंक्शन काउंट करेगा टपल में कितने एलिमेंट्स हैं, जैसे इसमें लेन ऑफ ए काउंट करा 5 एलिमेंट्स हैं, 5 इज माय आंसर। देन मिन ऑफ टपल, मिन ऑफ टपल मतलब उसमें मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करेगा, मिनिमम एलिमेंट इसमें 1 है। और मैक्स क्या करेगा, मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड करेगा, मैक्सिमम इसमें 5 है। और डेल क्या करेगा, आपके टपल को डिलीट कर देगा, डिलीट द एंटायर टपल। एक होता ना क्लियर फंक्शन जो आपने लिस्ट में पढ़ा था, जैसे कि यहाँ पे आपने कहा L, ये L था, अगर मैं कह दूं L डॉट क्लियर, तो इस केस में क्या होगा, सारे लिस्ट के एलिमेंट्स चले गए लेकिन एम्प्टी लिस्ट मेरे पास है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कह दूं T और मैं कह दूं del T, del T, तो इस केस में T में क्या हो जाएगा, T इज नॉट डिफाइंड, जब डिलीट ही कर दिया तो उसका बिल्कुल मतलब एम्प्टी टपल भी हमारे पास नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर जो आपका फंक्शन है मिन और मैक्स,
ठीक है। और एक इसमें सम फंक्शन भी होता है, वो सेम वैल्यूज के ऊपर काम करेंगे, सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज पे। जैसे मैंने कहा min ऑफ 2 3 और मैंने कह दिया यहाँ पे a, तो 2 और 3 तो मेरे कैसे हैं, इंटीजर डेटा टाइप है और a स्ट्रिंग है, तो इसमें से मिनिमम कैसे निकाले, कंपैरिजन तो नहीं कर पाएगा। ऐसे ही मैक्सिमम में भी कंपैरिजन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैं कह दूं min g k एंड h, देन इट वुड बी फाइन। यहां पे वो मिनिमम निकाल सकता है। गॉट माई पॉइंट? दिस वे। एक्चुअली ये हुआ हमारा स्ट्रिंग का। इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, विल पुट द ब्रैकेट्स ऑफ द टपल एंड देन विल फाइंड द दिस वे। तो टपल में भी ये यूज हो सकता है और स्ट्रिंग में भी इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए मुझे सम करना है, मैंने यहाँ पे लिखा 1, 2, 3, तो व्हाट विल माय आंसर? 6 आ गया। लेकिन क्या आप सम डिफरेंट डेटा टाइप पे कर सकते हो? मैंने यहाँ लिखा 1, 2, a लिख दिया, तो यहाँ हम नहीं कर पाएंगे सम, एरर आ जाएगा, क्योंकि सम करने के लिए वैल्यूज न्यूमेरिक भी तो होनी चाहिए ना। और अगर मान लो ABC लिखते हो उस पर भी सम नहीं कर सकते, न्यूमेरिक वैल्यूज पे ही सम हो सकता है। गॉट द पॉइंट? तो ये हमारे टपल के फंक्शंस थे, ये आपके आउटपुट के फॉर्म में आ सकते हैं। अब हमारा लास्ट डेटा टाइप बचा स्टूडेंट्स, दैट इज डिक्शनरीज। स्ट्रिंग इम्यूटेबल, लिस्ट म्यूटेबल, टपल इम्यूटेबल एंड लास्ट डिक्शनरीज इज म्यूटेबल। अब डिक्शनरीज क्या होती हैं? ये भी एक डेटा टाइप है, बट ये सिक्वेंशियल डेटा टाइप में नहीं आते। सिक्वेंशियल डेटा टाइप में हमारे पास 3 आते हैं, दैट इज योर स्ट्रिंग, योर लिस्ट एंड योर टपल। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सीक्वेंस होती है, इंडेक्सिंग होती है। लेकिन जो डिक्शनरीज होती है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स रहता है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता हमारे पास। लेकिन ये म्यूटेबल होती है, और म्यूटेबल में भी हमारे पास वैल्यूज म्यूटेबल हैं, ठीक है, लेकिन कीज जो है वो इम्यूटेबल है। तो डिक्शनरी क्या है? ऐसा डेटा टाइप है जिसमें हमारे एलिमेंट्स की वैल्यू पेयर्स में रहते हैं, एनक्लोज्ड इन द कर्ली ब्रेसेस। इस तरह से कैसे? जैसे कि मैंने लिख दिया D इज इक्वल टू A1 E2, दिस इज माई डिक्शनरी। अब इसमें की कौन सी है? A और E जो है दैट इज माई की, और 1 और 2 जो है दैट इज माई वैल्यू। हर की वैल्यू पेयर कोमा से सेपरेटेड है, और स्टार्टिंग और एंड में वी आर हैविंग द कर्ली ब्रेसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होती है हमारी डिक्शनरी। तो डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए आप सिंपली लिख सकते हो D इज इक्वल टू दिस इज एन एम्प्टी डिक्शनरी, या फिर आप लिख सकते हो D इज इक्वल टू डिक्ट। डिक्ट फंक्शन से भी आपकी एम्प्टी डिक्शनरी बनेगी। जैसे लिस्ट फंक्शन होता है, टपल फंक्शन होता है, ऐसे डिक्ट फंक्शन होता है फॉर क्रिएटिंग द डिक्शनरीज। अब डिक्शनरी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स। की वैल्यू पेयर्स इसमें अनऑर्डर्ड रहते हैं, कोई ऑर्डर नहीं होता। इट इज नॉट अ सीक्वेंस लाइक स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट। ये तीनों लिस्ट सीक्वेंस है, लेकिन डिक्शनरी मैपिंग है। जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी में हर वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है, ऐसी पाइथन की डिक्शनरी में हर की अपनी एक वैल्यू रहती है। डिक्शनरीज आर इंडेक्स्ड बाय कीज एंड कीज मस्ट बी ऑफ इम्यूटेबल टाइप। डिक्शनरी में वैसे तो इंडेक्सिंग नहीं होती, पोजीशन नहीं होती, लेकिन कीज की हेल्प से वैल्यू निकाली जाती है। तो जो आप कीज लोगे वो इम्यूटेबल होनी चाहिए। इम्यूटेबल मतलब वो स्ट्रिंग हो सकती है, वो टपल हो सकती है, नंबर हो सकती है, लिस्ट नहीं हो सकती। ठीक है, ईच की शुड बी यूनिक। लेकिन आजकल अगर हम सिंपल डिफरेंट की ले भी लेते हैं तो लेटेस्ट वाली वैल्यू उसकी फेच करता है। ठीक है, डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, मतलब हम उसमें क्या चेंज कर सकते हैं? वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ एनी की वैल्यू पेयर, किसी की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब इसमें देखो डिक्शनरी को क्रिएट कैसे किया, 1A 2E 3I, कॉलन का साइन आता है की और वैल्यू के बीच में। ये देखो, ये की रहेगी, ये वैल्यू रहेगी, दोनों के बीच में कॉलन का साइन, और हर की वैल्यू के पेयर के बीच में आपका कोमा आएगा। स्टार्ट एंड एंड विद द कर्ली ब्रेसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये D नाम की डिक्शनरी है, इसमें कितने की वैल्यू पेयर्स हैं? 3। हर की वैल्यू पेयर कोमा से सेपरेटेड है, और हर की वैल्यू पेयर के बीच में आपका कोमा है। और अगर आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो उस केस में आपको उसकी की देनी पड़ेगी। स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल के केस में हम पोजीशन दे रहे थे, आपने लिखा D ऑफ 2, 2 यहाँ पे पोजीशन नहीं है, यहाँ पे ये 2 ये वाली की है, तो इसकी वैल्यू क्या है? E है। सो यहाँ से आउटपुट क्या आया? E। लेकिन मान लीजिए हमने कभी कोई ऐसी की पास कर दी जो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया D ऑफ 4, तो यहाँ तो मेरे पास जो की है वो क्या है? 1 है, 2 है और 3 है, 4 तो है ही नहीं। तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा? वी विल गेट द की एरर। ठीक है, सो देखिए इसको कैसे करना है। यहाँ पे आपके पास
हमने लिखा D इज इक्वल टू एम्प्टी करली ब्रेसेस। तो D को जब आप चेक करोगे इट इज शोइंग एम्प्टी डिक्शनरी, या आप इस तरह से लिखते हो D इज इक्वल टू डिक्ट। ये फंक्शन लगाया आपने, अब भी D आपकी क्या है, करली ब्रेसेस। एम्प्टी करली ब्रेसेस मीन्स एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखा D इज इक्वल टू 3:4, 5:6, ठीक है। तो 3 और 5 मेरी कीज हैं और 4 और 6 मेरी वैल्यूज हैं। अब मैंने कहा D ऑफ 5, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई विच इज 6। लेकिन अगर मैं कह दूं D ऑफ 7, 7 नाम की तो की है ही नहीं, तो वी विल गेट द आंसर की एरर, ठीक है। अब अगर मैं एक डिक्शनरी बनाऊं D1 के नाम से, जिसके अंदर आई टेक द की एज अ लिस्ट, क्या हम की एज अ लिस्ट ले सकते हैं? हमने पढ़ा कि की हमेशा इम्यूटेबल टाइप की होनी चाहिए, और इस तरह से हमने यहाँ पे ले लिया 4:5। तो जैसे ही हम इसको ये लेके ट्राई करेंगे, वी विल गेट द एरर। आ गया अनहैशेबल टाइप लिस्ट, ठीक है। इट मीन्स हम नहीं ले सकते। अंडरस्टूड दिस थिंग? म्यूटेबल डेटा टाइप एज अ की नहीं ले सकते। अच्छा, मान लीजिए अगर आप इसमें कोई ऐसी वैल्यू ले लें जिसमें की एक से ज्यादा बार आ रही है, जैसे कि मैंने कहा D2 इज इक्वल टू और हमने यहाँ ले लिया 1:2, 3:4, 1:5, इस तरह से। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ D ऑफ 1, अब 1 की वैल्यू तो आई एम हैविंग 2 ऑल्सो एंड आई एम हैविंग 5 ऑल्सो, लेकिन जो लेटेस्ट वैल्यू है 1 2 3 4 1 5, इट शोइंग D ऑफ 1, दैट इज की एरर 1। ओके, हमें यहाँ D2 ऑफ 1 करना है। देखो यहाँ पे ये हमने D लिख दिया था, D2 इज द नेम ऑफ द डिक्शनरी, तो ये हमें क्या दे रहा है, 5 दे रहा है। ईच की मस्ट बी यूनिक, लेकिन अगर मान लीजिए सेम भी हो गई, जैसे यहाँ पे भी 1 की है, यहाँ पे भी 1 की है, सेम हो गई, तो वो लेटेस्ट वैल्यू देगा जो बाद में दी है, दैट इज अ 5, ठीक है। इन दिस केस 5। ओके, नेक्स्ट है ट्रेवर्सिंग अ डिक्शनरी। ट्रेवर्सिंग अ डिक्शनरी अगेन एक्सेसिंग ईच एंड एलिमेंट ऑफ द डिक्शनरी, ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो इस केस में आपको फोर लूप जो लगाना है, उसमें तो हम आई करके लगाते थे या कोई भी कंट्रोल वेरिएबल देते थे दैट रेफर टू द एलिमेंट इटसेल्फ, एक एक एलिमेंट होता था। लेकिन यहाँ तो दो चीजें हैं, एक की है, एक वैल्यू है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे कि आपके पास ये डिक्शनरी है D1 के नाम से, 1 की वैल्यू पे है 2 and 3। तो फॉर की इन D1 आप यहाँ पे जो भी कंट्रोल वेरिएबल लोगे वो की को रेफर करेगा। तो पहले 1, फिर ABC को लेगा और फिर ये 3 4 को लेगा। तो पहली वैल्यू की 1 है, तो हमें तो दोनों चीजें प्रिंट करानी है, तो हमने यहाँ ये भी प्रिंट कराया। और वैल्यू कैसे लेते हैं, डिक्शनरी के नेम के साथ ब्रैकेट्स में हम की लिख देते हैं। तो ये आया 1, उसकी की नंबर, ABC उसकी इसकी वैल्यू नंबर, फिर नेक्स्ट की ABC उसकी वैल्यू स्ट्रिंग, और नेक्स्ट की 3 4 उसकी वैल्यू टपल। तो इस तरह से हम डिक्शनरी के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि हम ट्रेवर्स कर सकते हैं, ठीक है। देखो आपने इसको कैसे करना है, यहाँ पे हमने किया, ये हमारे पास डिक्शनरी है D2 के नाम से, ठीक है। तो मैं अगर कहूँ फॉर I इन D2, तो I अगर मैं देखो यहाँ से आपको I प्रिंट करके दिखाती हूँ, प्रिंट I, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको दो चीजें दे रहा है, 1 और 3 उसकी कीज, ठीक है। दोबारा से हमने कहा फॉर I इन D2, तो मुझे तो दोनों चीजें चाहिए, की भी चाहिए, वैल्यू भी चाहिए, तो हमको दोनों लेनी पड़ेंगे। प्रिंट I कॉमा, डिक्शनरी का नाम है D2 ऑफ I। तो इस केस में आपको 1 5 3 4 विदाउट एनी कॉमा और कॉलन, इसके बिना आपको देगा, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, एक्सेसिंग करते हैं। ट्रेवर्सिंग हो गया। अब होता है डिक्शनरी में एलिमेंट को ऐड करना। कई बार होता है कि जो की पहले से प्रेजेंट है उसी की वैल्यू नहीं ऐड करनी है, और कई बार होता है कि अलग से नया की वैल्यू पेयर ऐड करना है। तो वी कैन ऐड न्यू की वैल्यू पेयर इन अ डिक्शनरी असाइनमेंट स्टेटमेंट से। जैसे कि एम्प्लॉय नाम की डिक्शनरी है, इसमें नेम आकाश, सैलरी 20,000, एज 24। हमने एक नई की इसमें ऐड कर दी, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन इक्वल्स टू मैनेजर। तो क्या होगा, कहीं पे भी ये ऐड हो जाएगी, लेकिन लेटेस्ट वर्जन में नया की वैल्यू पेयर लास्ट में ही ऐड हो रहा है। और अगर इसमें आप देखो कि एग्जिस्टिंग की वैल्यू डालनी है, जैसे कि मुझे यहाँ पे मैंने डाला नेम इज इक्वल टू रवि, और ऑलरेडी नेम नाम की यहाँ पे है जिसमें नेम आकाश है, तो वो रिप्लेस हो जाएगा, नया नेम ओल्ड वाले को रिप्लेस कर देगा। तो आकाश के प्लेस पे हो गया रवि। इसमें नेम आकाश वाला की वैल्यू पेयर आगे था, इसमें पीछे हो गया
लेटेस्ट वर्जन में डिक्शनरी में जो भी हमारे की वैल्यू पेयर है वो लास्ट में ही ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो। अंडरस्टूड दिस थिंग? ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये D2 डिक्शनरी है, D2 नाम की डिक्शनरी है हमारे पास। हमने कहा D2, हमने कहा 6 इज इक्वल टू 7। तो जब आप यहाँ D2 को चेक करोगे तो क्या होगा, ये 6 7 बाद में आ गया, पहले इसमें था 1 5 3 4, और मान लो मैं 1 की ही वैल्यू को चेंज कर रही हूँ। हमने D2 of 1 is equal to 10, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, 1 की वैल्यू पहले 5 थी, वो किससे चेंज हो गई, आपकी 10 से चेंज होगी, रिप्लेस हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं अपने डिक्शनरी के मेथड्स पे। डिक्शनरी के मेथड्स में सबसे पहला मेथड है हमारा क्लियर मेथड। आपको पता है सारे आइटम्स को हटा देगा, बस एक उसका स्ट्रक्चर, एम्प्टी स्ट्रक्चर यहाँ पे रह जाएगा। कॉपी फंक्शन डिक्शनरी के एलिमेंट्स को कॉपी करके दूसरे डिक्शनरी में डाल देगा। फ्रॉम कीज फंक्शन होता है रिटर्न्स अ न्यू डिक्शनरी विद कीज फ्रॉम द सीक्वेंस एंड वैल्यू इक्वल टू वी। अब इसको पढ़ते हैं फ्रॉम कीज फंक्शन को। पहले हम बेसिक पढ़ते हैं। जो हमारा डिक्ट फंक्शन था उसकी हेल्प से हमने एम्प्टी डिक्शनरी बनाई थी। फिर हमारे पास यहाँ पे आता है कीज फंक्शन, इसको पढ़ते हैं। ये आपको आपकी डिक्शनरी की कीज देगा सारी। वैल्यूज फंक्शन कहाँ है, यहाँ पे लास्ट में, ये आपको आपकी डिक्शनरी की सारी वैल्यूज देगा। और आइटम्स फंक्शन क्या देगा, आपको की वैल्यू पेयर देगा सारे के सारे। पहले इन तीन को देखते हैं, कीज फंक्शन, वैल्यूज फंक्शन एंड आइटम्स फंक्शन। आपके पास यहाँ पे D2 नाम की डिक्शनरी है, D2, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कहा D2 डॉट कीज, तो व्हाट विल हैपन, मुझे यहाँ पे सारी के सारी कीज दे रहा है 1 3 एंड 6, 1 3 एंड 6, और इसकी वैल्यूज क्या क्या है 10 4 7। तो हमने यहाँ पे लिखा D2 डॉट वैल्यूज, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, वैल्यूज आ गई 10 4 7। अब सारी की सारी की वैल्यू पेयर्स लेनी है लेकिन टपल की फॉर्म में, तो D2 डॉट आइटम्स। तो इस केस में क्या हुआ, सारे के सारे की वैल्यू पेयर्स आ गए, लेकिन कॉलन के प्लेस पे क्या आ गया, कोमा। एक ये टपल बना, एक ये टपल बना, एक ये टपल बना, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है वो कौन सा है, हमारा नेक्स्ट फंक्शन है गेट फंक्शन। गेट फंक्शन क्या काम करता है, गेट फंक्शन आपको उस की वैल्यू देगा। आपने गेट फंक्शन में जो की डाली है उसकी वैल्यू देगा, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो की है ही नहीं उसके अंदर, तो क्या आ जाएगा, बस एरर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको एरर नहीं चाहिए, आप कुछ डलवाना चाहते हैं, तो उसको हम देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास फंक्शन होता है फ्रॉम कीज, पॉप, पॉप आइटम, सेट डिफॉल्ट एंड अपडेट। वन बाय वन हम इन्हें पढ़ते हैं, ठीक है। गेट फंक्शन को मूव ऑन करते हैं। गेट फंक्शन पे, गेट फंक्शन हमें क्या कह रहा है, जैसे कि मैंने कहा D2 डॉट गेट, मुझे यहाँ पे चाहिए सपोज 3 की वैल्यू चाहिए, तो मैंने की 3, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 हियर, 4। अब मैंने कह दिया D2 डॉट गेट, सपोज कह दिया 9, लेकिन 9 तो इसमें की है ही नहीं, तो मेरे पास क्या आया, प्रीवियस वर्जन्स में इसमें एरर आता था, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं करेगा। मैंने कहा D2 डॉट गेट 9 कॉमा नॉट फाउंड, तो इस केस में क्या होगा कि अगर उसको वो नहीं मिल रहा, वो की नहीं है आपकी डिक्शनरी में, तो ये आपको एक ऑल्टरनेट मैसेज दे देगा जो आपने इसके साथ ही पुट कराया है। जैसे हमने यहाँ पे कराया नॉट फाउंड, तो इसने दे दिया नॉट फाउंड। प्रीवियस वर्जन्स में एरर आता था, अब इसमें एरर नहीं आता, बट नो आउटपुट इट शोज, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फंक्शन है वो है हमारा सेट डिफॉल्ट फंक्शन। दिस फंक्शन इज अ सेट डिफॉल्ट फंक्शन। सेट डिफॉल्ट फंक्शन क्या करेगा, सेट डिफॉल्ट फंक्शन आपको उस की वैल्यू रिटर्न करके देगा अगर वो ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट है। तो हमने कहा D2 डॉट सेट डिफॉल्ट, सपोज मैंने कह दिया 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। मैंने कहा D2 डॉट सेट डिफॉल्ट, अब मैंने यहाँ पे कह दिया सपोज 6, तो इसका आंसर क्या आ गया 7। D2 डॉट सेट डिफॉल्ट, और हमने यहाँ पे कह दिया सपोज 5 है यहाँ पे, तो नहीं है, इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं किया। लेकिन अब सपोज मैंने कहा D2 डॉट सेट डिफॉल्ट 5,90, अब 5 यहाँ पे की भी नहीं है और वैल्यू हम उसकी दे रहे हैं 90,
तो इसने रिटर्न नहीं किया, लेकिन जब आप D2 को चेक करोगे ना तो ये 5 में आपको क्या दे रहा है, सॉरी यहाँ पे देखिए इसको ये किस तरह से कर रहा है, इफ द की इज इन द डिक्शनरी तो उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, और अगर वो की नहीं है उसमें तो वो उसकी आपको वैल्यू देगा। इफ नॉट इंसर्ट द की विद द वैल्यू ऑफ डी एंड रिटर्न डी, ठीक है, उस की को इंसर्ट कर देता है। अब देखो इसमें क्या था, जैसे हमने यहाँ पे किया सेट डिफॉल्ट 1, तो उस केस में 1 की वैल्यू क्या है 10 है, वो रिटर्न कर दी। 6 की वैल्यू क्या थी 7, वो रिटर्न कर दी। फिर हमने कहा 5, तो 5 जो है वो इसमें नहीं थी की, तो कुछ भी रिटर्न नहीं किया। लेकिन मैंने कह दिया 5,90, तो हमने क्या किया 5 इसमें था ही नहीं, तो उसने मुझे इसकी जो वैल्यू दी वो नन दे दी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे करूं D2 डॉट सेट डिफॉल्ट, मान लो मेरे पास 1 है, इसके अंदर 1 की है और मैंने इसकी कर दी 20। अब अगर आप यहाँ से D2 को चेक करोगे तो ये आपको 10 ही देगा, मतलब जो आप न्यू वैल्यू ले रहे हो ना 20, वो नहीं लेगा, जो उसकी प्रीवियस वैल्यू थी उसे ही लेगा। और जब आप डिक्शनरी को चेक करोगे तो वो आपको प्रीवियस वैल्यू ही दिखाएगा। और अगर आप कोई न्यू की इसमें पास ऑन करते हैं तो उस केस में उसकी वैल्यू को वो नन ले लेगा, आपने चाहे कोई भी पास की हो, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट, डिक्शनरी में से कभी भी आपको किसी भी की वैल्यू पेयर को रिमूव करना है तो उस केस में यू आर हैविंग द पॉप फंक्शन एंड द पॉप आइटम फंक्शन। पॉप फंक्शन में आपको वो की देनी पड़ेगी जिस की वैल्यू पेयर को हटाना है, और पॉप आइटम बाय डिफॉल्ट अपने आप लास्ट की वैल्यू पेयर को डिलीट कर, कैसे करता है देखो, जैसे कि आपके पास यहाँ पे D2 नाम की डिक्शनरी है, तो मैंने यहाँ पे देखा दिस इज माई डिक्शनरी, मैंने कहा D2 डॉट पॉप आइटम। अब इसके अंदर हम कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हैं, तो क्या रिटर्न किया, लास्ट की वैल्यू पर रिटर्न करके उसको डिलीट कर देगा। तो यहाँ से आप चेक करो D2 डिलीट हो चुका है, 5 नन, यहाँ से लास्ट की वैल्यू पर हमारा 6 7 है। अब आपने यहाँ पे लिखा D2 डॉट पॉप, तो यहाँ क्या पास करोगे, की पास करोगे। सपोज मुझे 3 4 वाला की वैल्यू पेयर हटाना है, तो सिर्फ मुझे की पास करनी है, दैट इज 3, एंड वो वैल्यू दे देगा पहले तो आपको उसकी रिटर्न करके, विच इज 4। और अब D2 को चेक करो तो 3 4 की वैल्यू पेयर यहाँ से जा चुका है, ठीक है। मान लो मैंने इसमें कुछ ऐसी की पास कर दी जो इसमें है ही नहीं, सपोज मैंने कह दिया D2 डॉट पॉप 9, तो इन दैट केस क्या देगा आपको, की एरर, कि वो की ही नहीं है किसको हम डिलीट करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है अपडेट फंक्शन। अपडेट फंक्शन क्या करता है, अपडेट द डिक्शनरी विद की वैल्यू पेयर फ्रॉम द अदर डिक्शनरी। अब इसके लिए मुझे एक और डिक्शनरी लेनी पड़ेगी। ये फंक्शन कुछ आउटपुट क्वेश्चंस में यूज होता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। हमने सपोज D2 डिक्शनरी तो हमारी ये है D2, ठीक है। अब मैंने D1 ले ली और मैंने इसमें क्या किया 1:20, 3:30, 5:40, ये बना दिया, ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट, ये बना दिया हमने यहां से दिस, ठीक है। अब मैं कहूं D1 डॉट अपडेट D2, ये जो फंक्शन है ना इसमें 2 डिक्शनरीज के साथ हम काम करते हैं। तो D1 डॉट अपडेट D2 किया तो कौन सी डिक्शनरी अपडेट होगी, जिसका नाम पहले है। चेंजेस होंगे D1 में किससे, D2 से। अब देखो D1 में चेंज होंगे तो D1 और D2 दोनों में 1 नाम की है, तो चेंज कहाँ हो रहा है D1 में। तो D1 में पहले तो वैल्यू 20 थी, अब वो D2 से चेंज होकर 10 हो जाएगी, और बाकी जो है वो सेम एज इट इज रहेंगे और D2 वाला इसमें ऐड हो जाएगा। अब आप यहाँ से D1 को चेक कर लो, 1 की कितनी हो गई, हमने कहा D1 डॉट अपडेट D2, तो D1 में 1 की वैल्यू 20 थी, वो D2 से अपडेट हो गई 10 हो गई, 3:30, 5:40 एज इट इज रहा, और 6 7 इसमें आ गया। यानी कि जो कीज एग्जिस्टिंग है उसकी वैल्यू को ओवरराइड कर देगा और नई वाली वैल्यू की वैल्यू पेयर को उठा के अपने में डाल लेगा, और जो अपना की वैल्यू पेयर है वो एज इट इज रहेगा। ये होता है अपडेट फंक्शन, ठीक है। अब कौन सा फंक्शन बचा हमारा, कॉपी फंक्शन। कॉपी फंक्शन देखो कैसे काम करता है, मैंने कहा ये D1 है, ठीक है, दिस इज माई D1 डिक्शनरी। मैंने कहा D3 इज इक्वल टू D1 डॉट कॉपी, ठीक है। तो D1 में ये वैल्यूज हैं, तो क्या D3 में भी सेम वैल्यूज होंगी, आप चेक कर सकते हो, सारे के सारे की वैल्यू पेयर्स आपके सेम आ गए, ठीक है। अब मैं करूं D3 डॉट क्लियर, तो ये क्या करेगा, सारे की वैल्यू पेयर्स को रिमूव कर देगा, लेकिन जब आप D3 को चेक करोगे तो इट विल शो यू एन एम्प्टी
डिक्शनरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है स्टूडेंट्स, फ्रॉम कीज फंक्शन रिटर्न्स अ न्यू डिक्शनरी विद कीज फ्रॉम सीक्वेंस एंड वैल्यू इक्वल टू वी। फ्रॉम कीज मतलब की से हमें वो देना है। हमने कहा D2, ये मेरी डिक्शनरी है D2 डॉट फ्रॉम कीज, मैंने कह दिया सपोज 1। ओके, D2 डॉट फ्रॉम कीज 1,6। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, D2 डॉट फ्रॉम कीज। अब फ्रॉम कीज फंक्शन है, इसके अंदर हमेशा इटरेबल वैल्यू जाएगी, यानी कि लिस्ट जा सकता है, स्ट्रिंग या टपल जा सकता है। तो मैंने 1 और 6 कह दिया, तो 1 और 6 को एज अ की मतलब लेके चल रहा है कि 1 और 6 में इन दोनों वैल्यू को मुझे की बनाना है, और मैंने इसकी कोई वैल्यू पास नहीं करी है तो इसको नन लेके चलेगा। अब मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं एंड यहाँ पे मैं कोमा करके लिख दूं 100। अब वैल्यू हम ऐसे ही दे सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में मैंने जब D2 को चेक किया तो 1 के साथ भी 100 आया और 6 के साथ भी 100 आया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका क्या होता है, फ्रॉम कीज जो आपका फंक्शन है वो काम करता है कि जो हमने यहाँ पे कीज पास करी हैं एज अ लिस्ट हमने पास किया, क्या हम इसे एज अ टपल पास कर सकते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपने इसको कॉपी करके पेस्ट किया, यहाँ से आप इसको बना दो टपल। इसको हमने कर दिया यहाँ पे 10 और इसको हम कर देते हैं 60, और यहाँ से हमने इसको ऐसे पास किया, इसको हमने कर दिया 200। तो जब आप यहाँ से D2 को चेक करेंगे तो ये आपको क्या दे रहा है, कंप्लीटली रिटर्न करके दे रहा है खुद से। 10 के साथ 200, 60 के साथ आपका 200। और ये जो आपने वैल्यू लिया ना 200, इसमें भी आप एज अ टपल और लिस्ट ले सकते हो। जैसे कि मैं इसको बना दूं एक टपल 200, सपोज एक लिस्ट बना देते हैं 200, 400। तो उसके क्या होगा, ये 10 के साथ एक बार आएगा, फिर एक बार 60 के साथ 200, 400 आपका आएगा। ठीक है, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से हमने इसको पेस्ट कर लिया, और ये हटेगा यहाँ से, और यहाँ पे इसका ये लिस्ट हो गई, और इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। ठीक है, तो 10 के साथ 200, 400 एक लिस्ट आ गई, फिर 60 के साथ 240 एक लिस्ट आ गई 40। ठीक है ना, तो इस तरह से फ्रॉम कीज फंक्शन काम करता है कि अगर आपने इसमें सिर्फ एलिमेंट्स पास किए हैं एक से ज्यादा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट और टपल, तो वैल्यू में नन देगा। अगर आपने कोई वैल्यू पास की है तो उनके साथ सेम वैल्यू आएगी, और अगर आपने वैल्यू को एज अ लिस्ट और टपल पास किया तो वो इकट्ठा एक एक वैल्यू के साथ आएंगे। दिस इज द यूज ऑफ द फ्रॉम कीज फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे थे डिक्शनरी के फंक्शंस। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो यू कैन लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। आगे आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट वन शॉट के बारे में पढ़ेंगे ऑफ द अनदर चैप्टर। उससे पहले हम इसके PYQs को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, कितने कितने मार्क्स के हैं, किस तरह से आपको उसे सॉल्व करना है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। आपको फिर भी आज के सेशन में और आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। और इसके अलावा भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।